हेलो जी, माय पॉडकास्ट विद शेखर राय में आप लोगों का स्वागत है। 2025 को हम वेलकम कर रहे हैं और 2025 में कैसा जाने वाला है हमारा ये पूरा साल, इसके बारे में हमने एक पहले भी पॉडकास्ट किया था, उसमें भी बातचीत की थी। उसके साथ-साथ आज इस पॉडकास्ट में कुछ स्पेशल होने वाला है। स्पेशल ये है कि हम हर एक राशि के लिए इंडिविजुअली बात करेंगे कि हर एक राशि का ये साल कैसा निकलेगा। आपकी अगर कुंभ राशि है, आपकी अगर तुला राशि है, सिंह राशि से संबंध रखते हैं या कैंसर राशि है, तो आपके लिए ये जानकारी बड़ी ज़्यादा लाभदायक होगी और सारी ही राशियों के बारे में बात होगी। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि जैसे कि हमारे जन्म तिथि के हिसाब से हम सोचते हैं कि हमारी ये राशि होगी या फिर हम नाम के पहले अक्षर के हिसाब से सोचते हैं हमारी ये राशि होगी। जबकि आपका जन्म का दिन कौन-सा है, आपका जन्म का समय कौन-सा है, स्थान कौन-सा है, उसके हिसाब से कुंडली में आपकी जो राशि होती है वो सही राशि होती है जिसको चंद्र राशि कहते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि वो राशि क्या है, तो आपको इसके बारे में भी वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमारे गेस्ट आपको हेल्प करेंगे कि आप समझ पाएँ कि आपकी राशि क्या है और उसके बाद बाकी की जानकारी में हम आगे बढ़ेंगे। ये जो पूरी जर्नी है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 के लिए जो भी आपको ये भविष्यवाणियाँ बताई जाती हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। हमारे साथ अशोक शर्मा जी यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं लोगों को समझा सकूं कि इस एपिसोड में आज हम स्पेशल क्या करने वाले हैं बिल्कुल और सही है। मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूं सर कि आपने इतना इनिशिएटिव लिया कि इतनी डिटेल में आपने ये प्लान किया, ये सोचा कि लोगों को घर बैठे ही पता चल सके कि उनकी कुंडली कैसी है, बिल्कुल, उनकी राशि क्या है और बिल्कुल, उनका 2025 कैसा जाएगा। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले सर मैं एक ही सवाल आपसे करना चाहूंगा, जैसे कि घर बैठे अगर लोगों ने, मान लीजिए किसी ने कुंडली नहीं बनवाई है और उनको पता ही नहीं है कि कुंडली में उनकी राशि है क्या। बिल्कुल, वो कैसे घर बैठे अभी समझ सकते हैं आपसे कि उनकी राशि कौन-सी है और उसके हिसाब से वो अपना भविष्य देख सकें? बिल्कुल, बिल्कुल। वो उनकी जन्म पत्री के अंदर ये चीज़ देखनी है कि 12 खाने होते हैं जन्म पत्री के अंदर, ठीक है जी। जी? तो 12 खानों में 12 की राशियाँ मतलब पड़ी होती हैं। अब राशि जो होती है मेष से लेकर के मीन तक राशियाँ होती हैं। मेष हो गया, फिर वृष हो गया, फिर मिथुन हो गया, फिर कर्क राशि होगी, फिर सिंह राशि होगी, फिर कन्या राशि होगी, फिर तुला राशि होगी, फिर वृश्चिक राशि होगी, फिर धनु राशि होगी, फिर मकर राशि होगी, फिर कुंभ राशि होगी, फिर मीन राशि होगी। जी। अब आपने ये देखना है कि आपकी जन्म पत्री में कौन-सी राशि में चंद्रमा पड़ा हुआ है, हुँ, कौन से खाने में चंद्रमा पड़ा हुआ है और उस खाने में कौन-सी राशि है। हुँ। उस राशि के हिसाब से ही हम आपको बताएँगे कि आपकी जो है ना ये साल कैसा निकलेगा। अच्छा, अगर घर पे जैसे हम बात कर रहे थे, अगर किसी ने चेक करना है, किसी की पहले कुंडली नहीं बनी है या जन्म पत्री नहीं बनी है, तो कैसे पता चलेगा उनको कि उनकी राशि क्या है? कैसे देख सकते हैं तो वो? आज हम इसी चीज़ को ना मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप अपने हॉरोस्कोप उसमें किसी भी ऐप में जाकर के अपना टाइम टाइम ऑफ बर्थ, हुँ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। हुँ, और उस कुंडली में आप देखो कि चंद्रमा कौन-सी राशि में है। हुँ, तो जो हम ये बताएँगे मेष से लेकर के मीन राशि तक ये डिटेल पूरी बनाएँगे, हुँ। तो उसी कुंडली को आपने स्टडी करना है जो आपकी राशि है। चलिए, ये तो बहुत आसान हो गया कि आप अपने फ़ोन पे कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके थ्रू जो है आप अपना समय डालिए, जन्म का दिन डालिए, मतलब तारीख डालिए और उसके बाद प्लेस प्लीज़। डालिए और आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसमें जो खाना देखना है, वो कौन-सा ब्लॉक है, कौन से बॉक्स में जो है चंद्रमा चंद्रमा, है। हाँ, वहाँ जो कौन-सी राशि है? वहाँ कौन-सी राशि है? वहाँ पे जो राशि है, वही आपकी वो राशि जो होगी। हम राशियाँ कराएँगे जी। आपको वही राशि आपने चेक करनी है। ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2025 सारी राशियों के लिए कैसा जाने वाला है। एरीज़ से शुरुआत तो करेंगे। सबसे पहले हम देखो मेष राशि होती है जी, जी। मेष राशि से शुरू करते हैं, जिसको इंग्लिश में एरीज़ साइन भी कहते हैं। हुँ, एरीज़ साइन का जो नंबर है वो 1 नंबर है। हुँ, तो 1 नंबर जो है ना मतलब जो है आप द्वारा अपनी चंद्र कुंडली बना सकते हैं। तो जो कुंडली का पहला खाना है आप यदि दोबारा उसको रीस्ट्रक्चर करें तो आप जो 1 नंबर है जो पहले खाने में आप लिखेंगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा भी
आपकी जो मतलब राशि है, मान लो मेष राशि है, तो ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि 1 नंबर कहाँ पे डालना है, 2 नंबर कहाँ डालना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कहाँ-कहाँ कौन से प्लैनेट ग्रह बैठे हुए हैं। जी। तो उसके हिसाब से मैं डिटेल में अब ये बता रहा हूँ कि आपके साल के शुरू में क्या होगा। तो जो हम मेष राशि कर रहे हैं जी, इसमें ये देखना है कि साल के शुरू में ही हुँ, जो शनि जैसे कि कुंभ राशि के अंदर है, मैं ये पेन से बता रहा हूँ कि देखो कुंभ राशि है, शनि यहाँ पे बैठा हुआ है। जी। तो कुंभ राशि में होने के कारण जो है वो मेष राशि पर दृष्टि डाल रहा है, तीसरी दृष्टि 1, 2, 3। जी। अब जो मेष है वो उसका जो लॉर्ड है वो है मंगल। अब शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं, तो ये शत्रु दृष्टि होगी उसकी तीसरी। हुँ, ठीक है जी। जी। तो शत्रु दृष्टि होगी। अच्छा, फिर ये जो मेष साइन है, ये शनि के लिए नीच का भी साइन है, तो हुँ, नीच दृष्टि भी होगी। इस तरीके से जो शनि और मंगल आपस में मित्र नहीं है, और शनि की नीच की दृष्टि जो है लगन पे पड़ रही है। जी। तो जो शनि का जो प्रभाव होता है, तो ये नीच दृष्टि पे तो आदमी को शत्रु का भय रहता है, हुँ, और दुष्ट व्यक्ति द्वारा कोई नुकसान वगैरह हानि की संभावना हो सकती है। तो 29 मार्च तक ही ये शनि जो है ना कुंभ राशि में रहेगा। हुँ, उसके बाद 29 मार्च के बाद ये मीन राशि के अंदर चला जाएगा। 29 मार्च से वर्ष के अंत तक वो यहाँ पे शनि रहेगा। तो शनि का जो मतलब को मीन राशि में आने के कारण इस राशि पर शनि की साढ़े सती शुरू हो जाएगी। अच्छा। साढ़े क्षति का प्रभाव रहने से वर्ष भर व्यर्थ की भाग-दौड़ रहेगी, क्योंकि शनि जब चंद्रमा जहाँ पे जिस राशि में होता है, उसके पिछले हाउस से, हुँ, और जहाँ चंद्रमा होता है वहाँ, और उससे नेक्स्ट हाउस में 3 खानों में जो है ना साढ़े सती ढाई, क्योंकि एक शनि जो है वो एक राशि में 2.5 साल रहता है। हुँ, तो 3 राशियाँ कवर होगी तो ढाई, 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 ये प्लस कर के 7.5 साल हो गए, इसलिए हम इसे साढ़े सती कहते हैं। जी। तो ये जो शनि जब 29 मार्च को इसमें मीन राशि में आएगा, तो इस राशि के लिए ना साढ़े सती शुरू हो जाएगी, और साढ़े सती शुरू होने के कारण वर्ष भर जो है मतलब वर्ष भर जो है ना आपका जो शनि जो है मीन राशि में रहेगा। हुँ, तो व्यर्थ की भागदौड़, मानसिक परेशानी, कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, अचानक रोग उपस्थिति, हुँ, रोग लग सकता है होने की योग हैं। ओके। ठीक है जी। अच्छा, वर्ष भर से 20 जून तक, मतलब शुरू से लेकर के जब शुरू साल शुरू होगा तो 20 जून तक राशि देखिए कि यहाँ पे जून तक राशि का जो स्वामी जो मंगल है, हुँ, वो वक्री अवस्था में कैंसर साइन में होगा। जी। तो ये जो है इसका जो लॉर्ड ही मतलब जो राशि का वक्री अवस्था में होने के कारण, नीच राशि में होने के कारण शनि के साथ सशष्टक योग बना रहा है। देखो, तो मंगल और शनि का सशष्टक योग बन रहा है। मंगल से यदि काउंट करें तो शनि जो है आठवें आठवें में है मंगल से। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जी, और शनि से यदि काउंट करें तो मंगल जो है 6वें घर में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जी। तो सशष्टक योग आने से तो दोनों ही जो प्लैनेट हैं वो बेलिफिक प्लैनेट हैं, और दोनों की आपस में मित्रता नहीं है। तो इस तरीके से दोनों का जो संबंध है, इससे बनते कामों में उलझने आएंगी, धन हानि भी हो सकती है, और परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, और आपका जो स्वास्थ्य है वो भी खराब हो सकता है। जी। तो वर्ष के आरंभ से ही मतलब अब ये देखना है कि 17 मई तक जो राहु है वो 12वें घर में है, जो कि खर्चे का घर है, हुँ, जो आपका मतलब पैसा जो है अचानक धन हानि का योग भी बनता है। ओके। अब तारीख 3 अप्रैल से यदि 6 जून तक देखें, हुँ, तो मंगल जो है वो पुनः नीच राशि में है। हुँ, तो पुनः नीच राशि में होने के कारण इस अवधि में धन हानि और बनते कामों में विघ्न भी आ सकता है, क्योंकि ओके। ये जो है ना मतलब सुख भाव है, सुख भाव आपको मंगल मतलब नीच का होने के कारण धन हानि हो सकती है। हुँ, धन हानि और बनते कामों में कोई विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। राइट। 6 जून से 27 जुलाई के मध्य जो मंगल है वो फिर शनि और मंगल का जो है सशष्टक योग बन रहा है 6 जून से 27 जुलाई के मध्य। हुँ,
तो उसके संबंध यदि षष्टक योग बन रहा है तदुपरांत और 12 सितंबर तक जी। जो इसकी सप्तम दृष्टि रहेगी, क्योंकि शनि जो है, मंगल जो है वो लियो साइन में आ जाएगा, हम्म। सिंह राशि में आ जाएगा, तो इसका सप्तम जो है शनि और मंगल आमने सामने हो जाएंगे। तो इससे मतलब सप्तम जो है ना दृष्टि बन जाएगी, जी। रहने से तनाव एवं उत्तेजना बंदे की, तनाव क्रिएट हो सकता है। ओके। तो इससे बचना चाहिए हमें, हम्म। के कारण मन अशांत रहेगा इस तनाव के कारण, और कठिनता से निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे, ओके। क्योंकि मंगल और शनि का सप्तम योग बन रहा है। हम्म। खर्च भी अधिक हो सकता है। और तारीख 27 अक्टूबर से यदि देखें तो मेष राशि के लिए 6 दिसंबर तक जो मंगल है अष्टम भाव में चला जाएगा, जो जी। कि लग्नेश है। यदि अष्टम भाव में चला जाता है, तो यदि कोई भी प्लेनेट जो लग्नेश है अष्टम भाव में चला जाता है, तो स्वास्थ्य के लिए आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। राइट। तो ये सारा जो है ना आपका 1 साल का जो है ना, मतलब ये प्रेडिक्शन आपको की है। इसमें हम उपाय कर सकते हैं, जो मतलब प्लैनेट जो है। अच्छा शर्मा जी, मैं जो नज़र आ रहा है उपाय जानने से पहले ये समझना भी चाहूँगा, जैसे हम बात कर रहे थे कि तकरीबन वैसे 2025 लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। जब लेकिन हम जब थोड़ी कुंडली पे नज़र मार रहे हैं, पर्सनल तौर पे देख रहे हैं, तो मेष राशि यानी कि जो एरिस है, उनके लिए बड़ा क्रिटिकल मुझे लग रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग साल नज़र आ रहा है। चैलेंजिंग तो है। चैलेंजिंग साल नज़र आ रहा है। तो चैलेंजिंग तो है, पर गुरु जो है ना दूसरे घर में होने के कारण ना, जो धन भाव आपके लिए मतलब ऐसा पैसा जरूर आएगा, हाँ। क्योंकि दूसरे घर में जो है गुरु है। गुरु जो है मतलब दूसरे घर में बहुत अच्छा होता है धन भाव के लिए। तो इस साल आपको ना मतलब पैसा भी आ सकता है। और दूसरी एक और बात है कि यदि शुक्र और शनि जो 11th हाउस में मतलब जो है हुँ, लाभ स्थान होता है, तो उसके कारण कोई भी प्लेनेट 11th हाउस में यदि कोई आता है हुँ। गोचर के अंदर, तो उस राशि वालों को पैसे के मामले में या कोई आपकी इच्छा हो वो पूरी हो जाएगी। जी। और राहु जो है मीन राशि से जब कुंभ राशि में आएगा, हाँ, हाँ। कुंभ राशि में 17 मई को आएगा, तो राहु यदि 11th हाउस में आता है तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हुँ, तो 2025 आपके लिए मतलब पैसे के मामले में या लाभ या कोई आपकी इच्छाएं पूरी होने के मामले में बहुत ही अच्छा है। और चंद्रमा यदि 10वें घर में आपके आ रहा है मकर राशि में, हुँ। तो आपको घूमने फिरने का प्लान भी बन सकता है, या आप कोई व्यवसाय के कारण भी, आप अपने नौकरी के कारण भी कहीं ना कहीं घूमने मतलब आपकी यात्राएं बन सकती हैं। तो ये ट्रैवल अच्छा रहेगा कहीं ट्रैवल न कहीं, बहुत मतलब अच्छा रहेगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि काम के लिए बन सकती है, तो करियर में कैसा होगा? मैं अगर स्पेसिफिकली करियर या बिज़नेस के बारे में बात करूँ, कुछ लोग जो है बिज़नेस करते हैं, कुछ लोगों का नौकरी पेशे का काम होता है, प्राइवेट जॉब्स होती हैं। तो क्या करियर में कुछ बेटर रहेगा उनके लिए? कैरियर के लिए बेटर रहेगा, पर केतु जो है ना 6th हाउस में होने के कारण हुँ, आपकी नौकरी चेंज भी हो सकती है। तो इसलिए मतलब थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्लेस भी आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि हुँ, केतु जो है ना 6th हाउस में, 6th हाउस से हम नौकरी पेशा देखते हैं, हुँ। 7th हाउस से हम व्यवसाय देखते हैं। जी। तो इसलिए चंद्रमा जो है आपका 10वें घर में होने के कारण, तो आपको नौकरी या व्यवसाय हो या बिजनेस हो कोई भी हो, हुँ, एरी साइन वालों का, आपको जो है ना यात्राएं करनी पड़ेंगी, ऑफिशियल टूर करने पड़ेंगे। राइट। और अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ, कई लोग शादीशुदा हैं, कई लोगों का ये है कि शादी की तैयारी चल रही है, बातचीत चल रही है, कहीं रिश्ता बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा, तो उनके लिए कैसा होगा? उनके लिए देखो, ये 7th हाउस हम ये शुक्र का देखते हैं, शुक्र जो 11th हाउस में है। हुँ, यदि किसी की शादी नहीं हुई तो इस साल डेफिनेट शादी होगी। उसका कारण ये है कि 7th हाउस का मालिक 11th हाउस में है। जी। 11th हाउस जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो साथ में शनि भी बैठा हुआ है, क्योंकि जब किसी का कोई काम होना होता है या शादी होनी होती है, मकान बनना होता है, सबसे पहले शनि की दृष्टि या शनि की युति चाहिए। जी। तो यदि शुक्र के साथ शनि की युति बन रही है, तो आपकी जो है ना शादी हो सकती है। राइट। तो लव रिलेशंस का ये है कि सूर्य जो है 5th हाउस का मालिक है, और सूर्य जो है 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये 3rd हाउस को देख रहा है। हुँ, हुँ, यदि हुँ। आप कोशिश करो तो आपका लव रिलेशन भी बन सकता है। जी, सो रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, आप आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ का भी वैसे आपने थोड़ी-सी बात की थी शर्मा जी, लेकिन फिर भी अगर मैं हेल्थ की बात करूँ ओवरऑल साल में, एरीज़ की हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव रहेंगे?
हेल्थ थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो रहेगी, क्योंकि शनि की एक तो 11th हाउस से ना तीसरी दृष्टि आ रही है, हुँ, और बीच में मतलब मंगल जब अष्टम में आएगा तब भी आपका स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लम तो रहेगी। हुँ, तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जी, तो एक 2 उपाय हैं। एक तो आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, हुँ, क्योंकि मंगल जो है ना, मंगल देवता जो अष्टम में आएँगे जब, जी, तब आप मंगलवार से शुरू करके 21 मंगलवार आप व्रत करना शुभ रहेगा। हुँ, और सवेरे शाम आपको हनुमान चालीसा का पाठ करके श्री हनुमान मंदिर में सिंदूर, तेल, नारियल और मिष्ठान प्रसाद चढ़ाना शुभ रहेगा। ओके, और जो शनि है, जो 29 मार्च के बाद मतलब शनि जो है वो मतलब जो है मीन राशि के अंदर जा रहा है, हुँ, 12th हाउस में जा रहा है। उसके लिए प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल में अपना मुख देखकर, जैसे छाया पात्र होता है ना, जी, उसमें आप तेल डाल करके अपना मुंह देखिए, और शनि का बीज मंत्र पढ़ते हुए ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः पढ़ते हुए शनि देव की मूर्ति को चढ़ाएं। तो ये शनि का उपाय है, जी, मतलब जो आज जी, शनि का, मंगल और शनि का आप उपाय कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, और शनिवार वाले दिन जो तेल चढ़ाना मुख देख करके, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट। सो इस तरह से आप उपाय करके अपना जो है 2025 में मेष से राशि। अब हाँ, अगर मैं अब समझूँ तो मेष राशि के लिए 2025 जो है वो मुश्किल थोड़ा ज़रूर है लेकिन कुछ चीज़ों पे तरक्की लेकर आएगा। जैसे तरक्की आपने लेके बोला आएगा, कि शादी होने का चांस है, तो लव लाभ रिलेशनशिप आगे, भी, लाभ तो इच्छाएं भी आएँगे, आपकी पूरी होंगी, इच्छाएं भी इच्छाएँ भी पूरी पूरी होंगी। होंगी। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, परमात्मा के आगे बातें रखिए, तो ज़रूर पूरी होंगी। सो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं सर। तो हम वृष राशि के सारे साल का बताएंगे भी, क्या भविष्यवाणी है, जी, भी क्या प्रिडिक्शंस वगैरह हम कर सकते हैं। राइट। देखो, गुरु जो आपका वृष राशि जो होती है, 2 नंबर जो है नंबर होता है, हुँ, जो उसमें आपका चंद्रमा आपकी जन्म पत्री के अंदर है। तो इस हिसाब से हमने पहले खाने में जो 2 नंबर रखा हुआ है, ताकि आपकी चंद्र राशि का जो चार्ट है पूरा बन सके। हुँ, तो उसमें जो है लगन में ही गुरु बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो गुरु है, उसकी जो दृष्टि है वो 5th हाउस पे भी पड़ रही है और 9th हाउस पे भी पड़ रही है। जी, तो इसलिए 5th हाउस और 9th हाउस के पढ़ने के कारण आपका भाग्य बहुत उदय होगा, और धन लाभ भी होगा। क्योंकि ये 5th हाउस और 9th हाउस जो है ना, जब इसके साथ रिलेशन गुरु का बनता है, हुँ, तो गुरु जो है वो धन का कारक है। तो राइट, धन भी आपको प्राप्त होगा। ओके, तो वर्ष के आरंभ से ही जो 14 मई तक गुरु का जो संचार है, इस राशि पर रहने से मिश्रित फल मिलेंगे। आपको उच्च प्रतिष्ठित लोगों से मेल जोल भी बढ़ेगा, हुँ, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, या किसी निकटस्थ के साथ कोई वाद विवाद भी हो सकता है। जी, क्योंकि गुरु ये ज्ञान का कारक है। कई बार क्या होता है कि आदमी को ज्ञान जितना हो जाता है कि एक अभिमान हो जाता है, ज़्यादा बोलने से वाद विवाद बढ़ जाता है। जी, तो दांत की प्रॉब्लम भी आ सकती है, हुँ, क्योंकि गुरु जो है 2nd हाउस का कारक है। तो त्वचा या बालों से संबंधित रोग की संभावना रह सकती है। अच्छा, 29 मार्च से हुँ, वर्ष के अंत तक जो शनि महाराज हैं, वो मीन राशि में जाएंगे। 29 मार्च से वर्ष के अंत तक शनि की तृतीय दृष्टि, फिर यदि वो मीन राशि में जाते हैं तो तीसरी दृष्टि 1 2 3 हुँ, तो लगन पर पड़ेगी। तृतीय दृष्टि रहने से सुखद एवं मंगलकारी जो घटनाएं घटित हो सकती हैं। जी, क्योंकि शनि जो है वो लगन जो है वो शुक्र का लगन है। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, जी, और शनि यदि इस राशि को ना मतलब तीसरी दृष्टि से देखता है, हुँ, तो वो मित्र दृष्टि है। जी, तो इससे आपको मतलब सुखद कोई समाचार मिल सकता है, मंगलकारी आपके घर में कोई काम हो सकता है, हुँ, या हुँ, कोई शादी का, या कोई विवाह का, या कोई कोई मकान वगैरह बन सकता है। जैसे 11 नंबर जो 10 नंबर राशि राशि और 11 नंबर राशि जो शनि की 9 और 10 में है। जी, जो 9 नंबर में राशि जो है 11 शनि की है, तो आपका कोई भाग्य उदय हो सकता है, पिछले हुँ, कर्मों के हिसाब से आपको कोई सुख मिल सकता है। और 10वें घर में जो राशि होने के कारण शनि की, तो आपकी नौकरी लग सकती है, या आपको प्रमोशन मिल सकती है, या राइट, कोई और मतलब ऑफिस के अंदर आपको कोई अवार्ड वगैरह मिल सकता है। हुँ, तो मतलब अगर मैं टॉरस के लिए देखूँ तो टॉरस के लिए अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा रहेगा।
स्पेशली शनि के गोचर के बाद, जब 29 मार्च को शनि का 29 गोचर है, तो तो शनि देव के गोचर के बाद तो बहुत बदल ही अच्छा जाएगा गया सब शनि कुछ। का, बहुत। फिर भी अगर मैं स्पेसिफिक, आप हेल्थ की बात कर रहे थे यहाँ पे कि स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये चीजें हैं, हाँ तो जी। ये जो गोचर है उसके बाद कुछ बदलाव आएगा या तब भी रहेंगी? हाँ, तब भी 28 ध्यान जनवरी रखना से है? लेकर के 30 मई तक जो राशि स्वामी जो शुक्र है, जी। वो मीन राशि में एक ना, देखो कुंभ राशि में इस वक्त, तो वो मीन राशि में जाएंगे। हम्म। तो मीन राशि में जाने से वो उच्च के हो जाएंगे, ओके। संचार करेंगे, तो अकस्मात आपको ना धन की बहुत ज्यादा प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, तो इसमें चांद से किस तरह के पूर्ण। धन की, मतलब एक तो है कि जैसे प्रमोशन मिली है या कुछ वो चीज़ है, या कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि हमारा लॉटरी में जैकपॉट लगेगा, कुछ होगा, ये वैसा तो है या बिल्कुल हो किसी की सकता तरफ है, से क्योंकि शुक्र जब 11th हाउस में ना मीन राशि में जाएंगे, तो वो 5th हाउस को भी देखेंगे। राइट। 5th हाउस जो हमारे पिछले कर्मों का है, और धन भाव भी है। और जी। 5th हाउस लॉटरी का भी है, शेयर बाजार का भी है, अच्छा, तो लॉटरी वगैरह आपको तो लग जो लोग सकती शेयर है। बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी उनको भी लाभ हो उनको भी सकता है, लाभ हो लाभ हो सकता है। सकता है। शुक्र जो है ना, शुक्र बड़ी खुशियाँ लेके आता है। जब खुशियाँ आती हैं, तो यदि किसी ने कोई लॉटरी लगाई हो, तो लॉटरी निकल सकती है, तो हुँ। शेयर बाजार में लगाए तो उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। शर्मा जी कहते हैं शुक्र अच्छा हो तो लव रिलेशनशिप हो, चाहे पति पत्नी का साथ हो, उसमें भी जो है सुखद भाव रहता है। बिल्कुल, तो ये भी नजर आ रहा होगा टॉरस राशि में। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका कारण ये है कि पहली तो बात है कि जो टॉरस राशि का जो मालिक है, लगन का जो मालिक है, वो शुक्र ही है। हम्म। और शुक्र सेकंड हाउस में, इसमें एक ना ये जो 11th हाउस में बैठा हुआ है शुक्र, तो जी। बहुत इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। फिर गुरु भी लगन में है और शुक्र 11th हाउस में है, दोनों ही जो ज्ञान कारक है, और जो है मतलब आपकी मतलब संसारिक सुख देने का जो मतलब शुक्र का है 11th हाउस में, हम्म। वो आपको बहुत ज़्यादा का मतलब प्राप्त होने वाला है। तो अगर देखा जाए टॉरस के लिए, देखिए हर भाव से 2025 अच्छा है, फिर भी कई बार कहते हैं शर्मा जी कि ब्लेसिंग अगर बनी हुई है तो उसको बरकरार रखने के लिए भी उपाय होना चाहिए। यस। अगर अगर चीजें मुश्किल में आ रही हैं तो उसका भी उपाय, हाँ। बुरी नजरों से भी बचने के लिए तो उपाय होता शुक्र से यदि आपको ना मतलब कोई लॉटरी या किसी तरीके से ना अचानक कोई धन प्राप्त होता है, तो है। उसके जी। लिए उपाय यही है कि थोड़ा 10% या किसी तरीके से आप दान करना चाहिए आदमी को, ओके, जो ताकि अगर आपको आपका जो लाभ मिल धन रहा है। है जो बरकरार रहना चाहिए। हम्म। तो 28 जनवरी से 30 मई तक जो राशि स्वामी जो शुक्र है, वो मीन राशि में जा रहे हैं, 11th हाउस में जा रहे हैं। हम्म। संचार करने से अकस्मात धन की प्राप्ति आपको होगी, परंतु खर्च भी अधिक बढ़ सकते हैं। हम्म। क्योंकि यदि पैसा भी आता है, तो आप और पैसा कमाने के लिए खर्च भी कर सकते हैं। या कई बारी फिजूल खर्ची भी हो जाती है, कई बार पुराने शौक होते हैं, तो थोड़ा सा खर्च हाँ, को थोड़ा ध्यान से करना ध्यान से पड़ेगा। करना चाहिए। राइट। अच्छा, 9 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक जो शुक्र है, अब देखिए 9 आगे लास्ट में जाकर के जो वर्ष के अंत में 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक शुक्र जो है वो कन्या राशि में जाएगा। जी। कन्या राशि जो इसकी नीच की राशि है, तो आपको क्योंकि ये लगन का मालिक है शुक्र, तो आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जब भी कोई प्लैनेट मतलब जो प्लैनेट है वो नीच राशि में जाता है, तो हम्म। उसकी जो राशि होती है उसके उन लोगों को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी, किसी दुष्ट व्यक्ति का द्वारा हानि होने के संकेत भी मिलते हैं। जी। तो ये जो मतलब आपका जो सारे साल का है, तो इसमें आप उपाय भी कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 उपाय बताता हूँ। जैसे बृहस्पति का उपाय है, हम्म। गुरु मतलब जो लगन में है आपका, तो 14 मई तक, जैसे जी। गुरु जो है ना टॉरस में 14 मई तक रहेगा, उसके बाद वो जेमिनी में चला जाएगा, मिथुन राशि में चला जाएगा। 14 मई तक प्रत्येक बृहस्पतिवार हम्म। आपके समर्थ जितना बनता है 1 दर्जन केले हम्म। किसी वृद्ध ब्राह्मण को या बालकों को बांटें। ओके। और तारीख 29 मार्च के बाद, हम्म। जब शनि जो है मीन राशि में चला जाएगा, तो काले वर्ण की गाय की सेवा करें। विशेषकर प्रत्येक मास की जो अमावस का दिन होता है और अष्टमी का दिन होता है, उस दिन तो स्पेशली आप काले वर्ण की गाय की सेवा करें। ओके। तो ये आपका जो है ना टॉरस जो है, वृष राशि का भविष्यवाणी हुई पूरे साल की। तो और आप अच्छा नजर आ रहा है बहुत अच्छा 2025 नजर आ के रहा है, लिए। बहुत अच्छा। सो अब हम जानेंगे जेमिनाई के बारे में। जेमिनाई यानी कि जो मिथुन राशि है, उनका 2025 कैसा रहने वाला है।
जो चंद्र राशि के मुताबिक ये कुंडली जो है वो शर्मा जी पढ़ने जा रहे हैं। तो किस तरह का होगा सर तो इस 2025? राशि में जो वर्ष के आरंभ से ही जो था 14 मई तक गुरु जो है ना वो द्वादश भाव में है। हाँ। द्वादश भाव में होने के कारण जो गुरु है वो आपको पता है कि 7th हाउस और 10th हाउस का मालिक है। तो ये जो भूमि वाहन वगैरह आदि को आपके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। जी। इसका मतलब आप कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि गुरु जो 12th हाउस में होने के कारण, खर्चे के भाव में होने के कारण, तो खर्च जो है वो प्रोडक्टिव खर्च ही होगा कोई। ओके। अच्छा, फिर ये है कि मतलब जैसे 10वें घर का मालिक है गुरु, तो आपका पिता या 7वें घर का मालिक है, स्त्री सुख में कमी हो सकती है, क्योंकि गुरु जो है 12th हाउस में है। अच्छा। 12th हाउस कोई अच्छा हाउस नहीं होता, हुँ। तो उसमें मतलब सुख में कोई कमी हो सकती है। और आपका जो व्यवसाय है, क्योंकि 10वें हाउस का मालिक होने के कारण गुरु, तो व्यवसाय में भी खर्च अधिक और लाभ कम होने के संकेत हैं। ओके। तथा तारीख जो 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक हुँ। मंगल भी इस राशि पर संचार करेंगे। जो अच्छा। मंगल देखो इस वक्त जो है ना कर्क राशि के अंदर दूसरे भाव में है। हुँ। वक्री होने के कारण ये जो है ना मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। जी। इस राशि में संचार करने से मानसिक तनाव बढ़ेगा, क्योंकि हुँ। यदि मंगल लगन में आता है तो आपका गुस्सा भी बढ़ सकता है, कोई मानसिक तनाव वगैरह और उत्तेजना और क्रोध अधिक रहेगा। जी। तारीख 24 जनवरी से 10 फरवरी के मध्य जो राशि स्वामी जो बुध है, हुँ। वो बुध जो है अष्टम में चला जाएगा। अच्छा। जो बुध जो इस वक्त जो है ना स्कॉर्पियो में मतलब है, वृश्चिक राशि में है, हुँ। तो अष्टम में चला जाएगा। अष्टम में जाने से लगन का जो मालिक यदि अष्टम में जाता है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। ओके। तो बनते कामों में भी अड़चन आती है, क्योंकि 8th हाउस के साथ लेट हो गया। हुँ। 8th हाउस में यदि किया जाता है तो स्वास्थ्य का भी प्रॉब्लम होती है। जी। और जो आपका कोई काम बन रहा है तो उसमें भी अड़चनें आ सकती हैं। हुँ। पारिवारिक परेशानी हो सकती है, क्योंकि चौथे घर का मालिक भी बुध है, तो पारिवारिक परेशानी हो सकती हैं। स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है 8th हाउस में आने के हुँ। कारण। आर्थिक एवं गुप्त चिंताएं, क्योंकि 8th हाउस जो है वो गुप्त चीजों का है, हुँ। तो गुप्त चिंताएं भी आपको सता सकती हैं। ओके। जब तारीख 11 फरवरी से 27 फरवरी तक बुध जो है भाग्य स्थान में शिफ्ट कर देंगे। हुँ। तो भाग्य स्थान में शिफ्ट होने से कारण आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि लगन का मालिक जो है यदि भाग्य स्थान में आता है तो आपका भाग्य उदय हो सकता है। और आपके जो आय के जो साधन है वो मतलब जो है ना नॉर्मली हो सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि बुध जो है वो शनि के उसमें आ रहा है, शनि की राशि में आ रहा है, तो शनि की थोड़ी इफेक्ट उसका रहेगा। जी। क्योंकि शनि जो है ऑलरेडी जो है कुंभ राशि में है, हुँ। तो वहाँ पे बुध शिफ्ट होने से थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। ओके। तो निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। हुँ। 27 फरवरी से 6 मई तक बुध जो है नीच हो जाएगा, हुँ। क्योंकि वो मीन राशि में 10वें हाउस में चला जाएगा। तो मीन राशिस्थ होने से बनते कामों में अड़चनें आ सकती हैं, तथा स्वास्थ्य संबंधी विकार होने की संभावनाएं हो सकती हैं। ओके। यद्यपि यदि ये मतलब देखो, यहाँ पे यदि बुध आता है तो वो चौथे घर को भी देखता है, हुँ। तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा होएगा। विद्यार्थियों की को विद्या में सफलता के जी। चांस बन सकते हैं, क्योंकि बुध जो है चौथे घर को देखता है, चौथा घर जो है विद्या का घर होता है। ओके। तो 6 जून से 22 जून तक फिर 15 सितंबर 2 बार, 6 जून से 22 जून और 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो बुध है वो लगन में ही ना आ जाएगा। जी। मतलब लगन में मिथुन राशि में ही आ जाएगा। आने से सब राशिगत रहने से तनाव के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते हैं। नवंबर दिसंबर में शत्रु हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। जी। तो ये आपका जो है मिथुन राशि की जो है भविष्यवाणी इस साल के लिए है। तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। उपाय आप सुन लीजिए कि वर्ष के आरंभ से ही मई मास तक 14 मई तक जी। प्रत्येक अमावस को पीपल के वृक्ष को तिल युक्त तिल डाल करके जल में, मतलब पीपल के पेड़ पे आपने पानी में जल में तिल डाल करके चढ़ाना चाहिए और प्रदक्षिणा करनी चाहिए पीपल की। और ब्राह्मणों को दूध
भोजन दान करना शुभ एवं कल्याणकारी रहेगा। हम्म। और दूसरा उपाय यह है कि 18 मई तक लगातार 21 शनिवार सूखे नारियल को तेल का टिक्का लगाकर, सूखे नारियल को तेल का टिक्का लगाकर, काली डोर लपेटकर, क्योंकि वो शनि की होती है काली जी। डोर, अपने सिर से 3 बार छुआकर बीज मंत्र पढ़ते हुए शाम के समय पानी में बहा दें। तो ये आपके लिए शनि का उपाय है। तो एक तरह से मतलब देखें तो जेमिनाई के लिए थोड़ी मुश्किलें आती मुश्किल है है ना? थोड़ी। यस। लेकिन कोई कोई लाभ अगर नजर आए, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति बनती है उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा भी निकलता है, तो कैसा लग रहा है तो कि ये कैसी एक चीज परिस्थितियां बनी? मैं और देख रहा था कि जो राहु है जो है, हम्म। जो 10th हाउस में होने के कारण आपकी नौकरी और ज़्यादा बढ़िया हो सकती है, चेंज हो सकती है, मतलब इसमें अच्छा। ये फायदा हो रहा है। हम्म। क्योंकि राहु 10वें घर में यदि होता है तो नौकरी चेंज करवाता है, तो प्लेस भी आपका चेंज करता है, क्योंकि केतु हम्म। जो है चौथे घर में है। ओके। चौथे घर में होने के कारण प्लेसमेंट वगैरह चेंज होती है, तो आपको अच्छी नौकरी, उससे भी बेटर नौकरी मिलेगी, हम्म। या आपकी मतलब कहीं पे ट्रांसफ़र भी हो सकती है, ट्रांसफ़र अच्छे के लिए होंगी, हम्म। तो उसमें आपका इंक्रीमेंट वगैरह भी लग सकता है या प्रमोशन हो सकती है। तो शर्मा जी, ऐसा है कि मतलब जब मुश्किलें आती हैं, जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तो कई बार कहते हैं ना कि आप आगे बढ़ो, हाँ तो जी, आगे बढ़ना फायदेमंद भी होता है, तो वैसा कुछ फायदा नजर आ रहा है कि बिल्कुल, अगर अगर एक परेशानी लगेगी, तो दूसरी जगह जब आप आगे जाएंगे तो आपको तरक्की ही मिलेगी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, तो आगे ही बढ़ने वाले हैं। तो अगर वैसे पारिवारिक रिश्ते की बात आपने इसमें बोला था एक जगह पे कि स्त्री सुख कम होगा, हाँ तो जी, स्त्री सुख कम होगा, जैसे हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कि जिन लोगों के रिश्ते अभी होने हैं, जो हाँ जी, सिंगल हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या उनकी आगे बात बन पाएगी? अब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, या फिर जिनकी शादियां हो चुकी हैं, तो उनके पारिवारिक रिश्ते कैसे रहेंगे? अगर मैं पूरा स्पेसिफिकली देखूं तो। जैसे गुरु की दृष्टि नहीं आ रही, हम्म। शनि की दृष्टि भी नहीं 7th हाउस पे आ रही, या गुरु पे दृष्टि नहीं आ रही शनि की, तो इस वक़्त जो है ना, मतलब जो है ना, शादी के योग तो नहीं बनते जो हम्म। जेमिनी वालों के, अच्छा। क्योंकि जेमिनी में शादी के योग तो नहीं बनते। अब देखिए शुक्र जो है ना 9th हाउस में, मतलब जो 5th हाउस का मालिक जो है 9th हाउस में होने के कारण कोई लव रिलेशंस वगैरह बन सकते हैं, हम्म। पर वो मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। उसका कारण ये है कि 7th हाउस में सूर्य होने के कारण हम्म। सेपरेटिव प्लेनेट है सन, जो सन अच्छा। है, तो वो टूट जाएगा आपका, तो रहेगा नहीं, तो आपको अरेंज मैरिज रखनी पड़ेगी, मतलब हम्म। तो अरेंज मैरिज के लिए आपको अभी वेट करनी पड़ेगी। अभी आपका रिश्ता मतलब मैरिज के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो आपको राइट। 1 साल अगले साल वेट करनी पड़ेगी। तो इस साल आपको इंतज़ार करना चाहिए इस बारे में। और जो हम बात कर चुके हैं कि अगर नौकरी पेशा है तो उसमें तो आपका ये है प्रमोशन कि हो सकती है। प्रमोशन हो सकती है या फिर आप बड़ी नौकरी पे जा सकते हैं। यस। व्यापार की बात करें, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ शेयर मार्केट में करते हैं, कई लोगों के तो वो बिज़नेस तो हैं। मतलब ऐसा है कि गुरु जो है 12th हाउस में है, तो आप यदि आप खर्चा करोगे व्यापार के अंदर, तो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, हुँ। क्योंकि ये 7th हाउस का मालिक है और सूर्य वहाँ पे है। सूर्य एक बड़े काम करवाता है, हुँ। तो आपको बड़ा स्टेप ही लेना पड़ेगा हुँ। यदि आप व्यवसाय में कोई काम करते हो, ओके। क्योंकि सूर्य 7th हाउस में है और लगन को देख रहा है। या बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, या फिर ये है कि सूर्य है तो वहाँ पे तो बड़ा स्टेप करवाएगा या करवाएगा बड़ा ही आपने, होगा। यस, हाँ, बस जी। ये है कि भाग्य के हिसाब से आपको करवाएगा, हुँ। क्योंकि जो सूर्य है जो तीसरे घर का मालिक होने के कारण, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करवाएगा, हुँ। आपको परिश्रम बहुत ज़्यादा करवाएगा, हुँ। और आपको व्यवसाय में फायदा ही होगा उसका। पर इस 2025 में जो मिथुन राशि के लिए मुझे ये दिख रहा है कि परिश्रम चाहे है, हम्म, लेकिन उसके नतीजे भी हैं, नतीजे भी हैं। नतीजे भी सामने हैं। हेल्थ ठीक-ठाक रहेगी मानसिक तौर के ऊपर, क्योंकि जब आप तरक्की करते हैं या फिर परिश्रम ज़्यादा हो जाता है, रिलेशनशिप भी क्योंकि थोड़ा-सा हल्का ही नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो कई बार मेंटल स्थिति या फिर कह लीजिए कि फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ मेंटल हेल्थ भी थोड़ी-सी तो इस बिगड़ती है। मतलब देखिए इस वक्त क्या है कि जो साल का शुरुआत है, तब उसमें जो बुध है जो 6th हाउस में है, हुँ। 6th हाउस में है, तो ये जो है इसका जो है मतलब शत्रु राशि है जिसमें है 6th जी। हाउस में। उसके बाद भी ये 7th हाउस में आएगा, फिर 8th हाउस में जाएगा। जब 8th हाउस में जाएगा तो जो स्वास्थ्य को प्रॉब्लम आएगी, कोई जी। कोई गुप्त मतलब चिंता वगैरह भी हो सकती है। ओके।
तो इस तरह पर यदि 8th हाउस में बुध आता है तो आपको पैसे का बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस में किसी की जन्म पत्री में यदि बुध 8th हाउस में जाता है तो और बुध की दशा यदि आती है आपकी जन्म पत्री में, तो आपको बहुत ही मतलब धन लाभ, अचानक धन लाभ हो सकता है। हुँ। और वो जो है आपकी वाणी से ही आपको धन लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध जो है ना वाणी का कारक है। हुँ। तो आप अच्छा बोलिए, स्वीट बोलिए, तो आपको फायदा ही रहेगा। सो अगली राशि है कर्क राशि और कैंसर, और इसकी लिए देखते हैं कि 2025 इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है कुंडली के हिसाब से, कैसा रहेगा ये सर? तो हम अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में देखिए कि जो लगन में ही मंगल नीच का बैठा हुआ है, हुँ। तो वर्ष के आरंभ से ही 20 जनवरी तक और पुनः 2 अप्रैल से 6 जून तक मंगल का संचार इस राशि पर नीच अवस्था में रहेगा। हुँ। फलस्वरूप उस समय इस अवधि के समय अनावश्यक परेशानियां, क्योंकि मंगल जो है नीच का होने के कारण अनावश्यक परेशानियां, जी। वृथा दौड़ दौड़ धूप रहेगी, गुप्त चिंताएं रहेंगी, रोग हो सकता है, शोक हो सकता है, निकटस्थ बंधुओं से विरोध हो सकता है, हुँ। आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी। तारीख 29 मार्च के बाद हुँ। जब शनि जो है वो 8th हाउस से जो 9th हाउस में शिफ्ट कर देगा, मीन राशि में चला जाएगा। हुँ। 29 मार्च के बाद शनि का अशुभ प्रभाव हट जाने से यद्यपि बिगड़े हुए कार्यों में कुछ सुधार रहेगा, ओके। क्योंकि शनि यदि 8th हाउस में है तो इसका मतलब ढैया लगा हुआ है। तो हुँ। इस साल ना शुरू से साल के शुरू से लगन में यदि कर्क राशि का शनि जो है 8th हाउस में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में यदि शनि होता है, चौथे में शनि होता है, तो आदमी का ढैया 2.5 साल के लिए प्रॉब्लम आती है। ओके। तो जो उन्होंने ये कहा है कि 29 मार्च के बाद शनि का जो अशुभ प्रभाव हट जाएगा, क्योंकि वो कुंभ राशि से मीन राशि के अंदर चले जाएंगे, अच्छा जी। तो कुछ सुधार हो सकता है। 5 दिसंबर से पुनः हुँ। 12वें भाव में संचार करने से, गुरु का जो है ना 12वें भाव में संचार करने से तो संघर्ष अधिक रहेगा। गुरु जब 12वें भाव में आएगा तब भी आपका संघर्ष अधिक रहेगा, क्योंकि खर्चे वगैरह बढ़ जाएंगे आपके, तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो जी। अच्छे कामों के लिए ही खर्चा होगा। ओके। गुरु जब जो 12वें भाव में जाता है, जैसे कोई वाहन खरीदना है, जैसे कोई घर बनना है आपका, ठीक है ना, तो ये इन चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है। ओके। सो तो खर्चे 5 खर्चे दिसंबर से थोड़े हैं पुनः ज़्यादा। 12 भाव में संचार करने से संघर्ष अधिक होगा। हुँ। तो आदमी का जब कोई खर्चा होता है तो उसमें संघर्ष तो होता ही है। हुँ। पर कई बारी कुछ खर्चे जो है वो आपके लिए लाभ भी बन जाते हैं। तो ये अभी हम समझेंगे आगे कि हाँ कैसा जी, है। हाँ जी। जी। तो इसके आप उपाय कर सकते हैं, जो वे वर्ष भर के आरंभ से हाँ। जून तक लगातार 21 मंगलवार का व्रत रखकर प्रसाद चढ़ाना शुभ रहेगा। हुँ। मंगलवार को दिन जो है ना प्रसाद, हुँ। मीठे का प्रसाद चढ़ा करके मतलब बच्चों के बीच में देना है, बांटना है आपने। हुँ। लड़के हो या लड़की, जो छोटी लड़की है, छोटे हुँ। लड़के होते हैं। कृष्ण पक्ष के शनिवार से 29 जी। मार्च तक, जब तक मतलब शनि जो है आपका अष्टम में रहेगा, हुँ। शनि जो है कुंभ राशि में रहेगा, प्रारंभ करके लगातार 7 शनिवार सूखे नारियल को तेल का टीका लगाकर जी। काली डोर लपेटकर अपने सिर से 3 बार छुआकर हुँ। शनि का बीज मंत्र पढ़ते हुए ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः पढ़ते हुए शाम के समय चलते पानी में बहा दें। अच्छा। तो ये आपका मतलब शनि का उपाय रहेगा। सो अगर मैं सरल भाषा में बात करूँ कैंसर राशि के लिए 2025 जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा या इनके लिए भी चैलेंजिंग है? नहीं, फायदेमंद रहेगा। उसका कारण यह है कि जब तक गुरु 11th हाउस में रहेगा हुँ। तो आपको ना मतलब बहुत ही धन का लाभ हो सकता है, हुँ। या आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जी। जब वो मिथुन राशि के अंदर मतलब चला जाएगा तब आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ या जिन जैसे हम बात कर रहे थे कि सिंगल लोगों के लिए कोई शादी के लिए ढूँढ रहा है रिश्ता, या फिर जिन लोगों की शादी हो चुकी है, तो उनका घर परिवार का रिश्ता कैसा रहेगा? तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा देखो जी, जो लगन का मालिक है वो चंद्रमा 7th हाउस में होने के कारण लगन को देख रहा है।
तो आपके जो है यदि शादीशुदा हो तब भी आपको सुख मिलेगा। यदि आपकी शादी नहीं हुई हुई हुँ, तो आपको जो जहाँ पे भी शादी होगी बहुत सुंदर लड़की प्राप्त होगी, या यदि आप लड़की हो तो आपको सुंदर पति प्राप्त हो सकता है, ओके। क्योंकि चंद्रमा 7th हाउस में होने के कारण। हुँ, अच्छा, बुध जो है 5th हाउस में होने के कारण वृश्चिक राशि में है, तो यदि आप कोई लव रिलेशन में हैं तो आपका इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा, मतलब उसमें कोई अड़चनें आ सकती हैं, क्योंकि बुध जो है ना वो मतलब शत्रु राशि के अंदर है, हुँ, हुँ, इसलिए। हुँ, हुँ। अच्छा, राहु भी जो है नाइन्थ हाउस में होने के कारण तो ये लव रिलेशन मेंटेन नहीं रह सकते। सो अगली राशि है जी लियो, लियो सिंह सिंह राशि। राशि। हाँ, इसमें देखेंगे कि इनका 2025 कैसे जाने वाला है। जी शर्मा जी। तो सिंह राशि हम शुरू करते हैं। सिंह राशि का जो नंबर है वो 5 नंबर है, जो जी, आप उसको लगन में रखिए। तो उससे पता चलता है कि सिंह राशि पर वर्ष के आरंभ से 29 मार्च तक जब शनि जो है वो आपके 7th हाउस में रहेगा 29 मार्च तक। तो जी। उसकी सप्तम दृष्टि जो है ना लगन पे पड़ रही है। हुँ, तो ये शत्रु दृष्टि है, क्योंकि ये जो सिंह राशि है वो सूर्य की राशि है। सूर्य और शनि में आपस में मित्रता बिल्कुल नहीं है, ओके। आपस में ये शत्रु हैं। सप्तम दृष्टि रहेगी वर्ष के अंत तक। जी, अंत उसके बाद, वर्ष के अंत तक, उसके बाद शनि की जो ढैया शनि जब 29 मार्च के बाद शनि जो है वो 8th हाउस में आ जाएगा। जी। तो 8th हाउस में आने के कारण उसकी ढैया शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि आपकी राशि से यदि शनि चौथे घर में जाता है, हुँ, चौथे घर में जाता है या 8th हाउस में जाता है तो शनि की ढैया शुरू हो जाती है। तो 29 मार्च के बाद शनि जो है वो कुंभ राशि छोड़ करके मीन राशि में आएंगे जो 8th हाउस में है। तो आपका जो है ना शनि की ढैया का अशुभ प्रभाव रहेगा, जी। जिससे बनते कार्यों में विलंब होगा, रुकावटें रहेंगी, घरेलू परेशानियों के कारण मानसिक तनाव भी रहेगा। राइट। जी। आगे हम देखें कि 12 फरवरी से 13 मार्च तक जो राशि स्वामी जो सूर्य है हुँ, सिंह राशि पर स्वग्रही दृष्टि डालेगा, क्योंकि सूर्य इस वक्त देखिए धनु राशि के अंदर है। तो ये इस अवधि में 12 फरवरी और 13 मार्च के बीच में वो 7th हाउस में आ जाएगा, हुँ, और उसकी 7th दृष्टि जो अपने लगन के ऊपर रहेगी। ओके। दृष्टि आपके उपाय के दृष्टि रहने से उपाय के साधनों में वृद्धि होगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि जो लगन का मालिक ही जो लगन को देख रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। तो मान सम्मान राइट, बढ़ेगा। प्रयास करने पर, यदि आप कोई काम आपका बिगड़ा हुआ है तो आप प्रयास करोगे तो बिगड़ा हुआ कार्य भी बन जाएगा। ओके। तो 18 मई से जो केतु का संचार इस राशि पर रहेगा, 18 मई से केतु का संचार इस राशि पर। केतु जो है देखिए कन्या राशि में होने के कारण 18 मई के बाद वो सिंह राशि में आ जाएगा, हुँ, क्योंकि केतु की जो चाल है वो उल्टी चाल होती है। जी। तो शनि जो केतु का संचार इस राशि में होने से मानसिक अशांति व चिंताएं भी रहेंगी, हुँ, क्योंकि केतु जो है वे मैलिफिक प्लैनेट होने के कारण तो मानसिक अशांति वगैरह और चिंताएं भी रहेंगी। चोट आदि का भय भी रहेगा, क्योंकि केतु जो है लाइक मंगल है। हुँ, तो चोट आदि का भय भी रह सकता है, सावधानी रखनी जरूरत है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य जो है नीच राशि में संचार करने से जी, शनि का ढैया भी रहेगा, और सूर्य जो है जो लगन का मालिक है वो भी नीच का हो जाएगा। जी। शत्रु कोई हानि पहुंचा सकता है आपको, हुँ, हुँ, और घरेलू उलझनें भी प्राप्त हो सकती हैं, और राइट। कारोबार में कोई रुकावट के योग भी बनते हैं। परंतु उत्साह एवं पुरुषार्थ यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे हुँ, तो वृद्धि से सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं, ओके। क्योंकि वो तीसरे घर में सूर्य जो है नीच का हो रहा है। यदि आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो जो जितनी बाधाएं हैं वो दूर हो सकती हैं। सो अगर मैं सरल भाषा में बात करूँ शर्मा जी, तो सिंह राशि के लिए 2025 जो है वो अ, लव रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ के लिए कैसा होने वाला है? तो इसमें देखिए देखिए जो 7th हाउस है हम मैरिज देखते हैं, हुँ, वहाँ पे शनि और शुक्र दोनों ही हैं, जी, जो दोनों आपस में मित्र हैं। तो शुक्र होने के कारण और शनि होने के कारण आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि शनि जो है अपने ही घर में है, हुँ, कुंभ राशि के अंदर। ओके, तो शुक्र जो है वो मैरिज का कारका है 7th हाउस में होने के कारण।
इस साल मतलब शादी आपकी जो है सिंह राशि वालों की हो सकती हैं। ओके। और फिर सूर्य जो है वो 5th हाउस में होने के कारण यदि कोई लव रिलेशन आपका चल रहा है हुँ, तो वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा। तो हुँ, आपको अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य 5th हाउस में सेपरेटिव प्लेनेट है। यदि आपका कहीं लव रिलेशन है तो सेपरेट हो जाएगा, वो राइट, नहीं कंटिन्यू रह सकता। राइट। सो अच्छा, गुरु जो है वो 10th हाउस में होने के कारण आपको बहुत ही फायदा है। कोई ना कोई आपका जो है मतलब यदि आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी प्रमोशन हो सकती है। हुँ, यदि आप व्यवसाय कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका और ज़्यादा काम बढ़िया हो जाए, जी, तो कोई प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। हुँ, तो उससे आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो 2nd हाउस के ऊपर आ रही है, 1 2 3 4 5। जी, तो ये 2nd हाउस जो है धन भाव है। हुँ, तो धन भाव में ये है कि यदि आप पैसा कमाते हो तो आपको ना मतलब धन का संचित हो सकता है, जमा हुँ, हो सकता है। हुँ, क्योंकि केतु भी जो है ना यदि 2nd हाउस में मतलब इस वक्त है, हुँ, जितनी देर भी केतु रहेगा 29 मई तक, तो वो केतु जो है, केतु के कारण भी धन प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि ओके, 2nd हाउस में केतु हो, राहु हो, तो आदमी को पैसा उतने पीरियड में पैसा मिलता है जितनी देर वो केतु राहु दूसरे घर में रहते हैं। शर्मा जी, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनकी तो फिक्स सैलरी होती है। ठीक है। सो जैसे कोई बिज़नेस कर रहा है या कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, उसको तो फिर भी चांस रहेगा कि उसको कहीं से पैसा बढ़ के मिलेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए क्या होगा? नौकरी पेशे वालों को जैसा है कि जो गुरु है जो है मतलब जो वो 10th हाउस में होने के कारण, जी, अब देखो ये जो है 5th हाउस का भी मालिक है। 5th हाउस का मालिक 10वें घर में होने के कारण कोई प्रमोशन वगैरह भी हो सकती है उसकी। अच्छा, हाँ जी। जी। सो प्रमोशन के चांसेस रहेंगे। प्रमोशन हो सकती है। प्रमोशन और तरीके से भी हो सकती है। गुरु क्या कई बार क्या करता है कि प्रमोशन और तरीके से कराता है, जैसे एक नौकरी छूट गई तो दूसरी अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो दूसरी में आपको बढ़ के सैलरी मिल जाएगी। हाँ जी। सो ऐसा भी आपके लिए चांस आ सकता है, तो अगर अगर चांसेस हैं, तो उसको अवेल करना ना भूलें। सो आगे बढ़ें और तो ये हेल्थ के शनि लिए का जो उपाय बताना जी है, हाँ, शनि का उपाय बताना। ये जो सिंह राशि के लिए शनि का उपाय ये है कि शनि के अशुभ प्रभाव के निवारण हेतु हर शनिवार सायंकाल को शनि मंदिर में काले तिल तेल चढ़ाना, काले तिल चढ़ाना तथा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। जी, इसी तरीके से मतलब सूर्य का है, रविवार का व्रत रखना, सूर्य भगवान के मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसे मंत्र बोल करके सूर्य देवता को अर्घ देना शुभ रहेगा। रविवार का व्रत रखना जरूरी है। जी। सो ये हो गए शनि के उपाय और 2025 जो है वो उम्मीद करते हैं आपके लिए एक तंदुरुस्ती लेकर आए शरीर में। मैं सेहत के बारे में भी जानना चाह रहा था कि सेहत कैसी रहेगी लियो राशि वालों की? सेहत ऐसा है कि देखो 7th हाउस में जो शनि है वो जो है मतलब शत्रु दृष्टि उसके लगन पे पड़ रही है, हुँ, तो सेहत इतनी अच्छी नहीं रहेगी। पर जब शनि जो है 8th हाउस में जब शिफ्ट कर जाएगा तब आपकी सेहत अच्छी रह सकती है 29 मार्च के बाद। सो अब हम अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे और अगली राशि है वर्गो। तो अगली राशि हम वर्गों की बात करते हैं। तो ये देखिए ये जो वर्गो है, वर्गों में क्या है कि केतु और राहु जो है ना लगन एक्सिस पे हैं। हुँ, 7th एक्सिस पे है, 7th में राहु है और लगन में केतु है। जी। वर्ष के आरंभ से ही इस राशि पर केतु का संचार रहेगा। हुँ, वर्ष के आरंभ से ही केतु का संचार रहने से उद्विग्न और चित्त भाई बंधुओं से सहयोग में कमी, कलह क्लेश केतु के कारण, ओके। स्त्री पत्नी से वैमनस्य, वात आदि रोगों से आपको कष्ट होगा। हुँ, वर्ष के आरंभ से अशुभ गुरु की भी अशुभ दृष्टि इस पे रहेगी। अब हुँ, देखिए गुरु जो है 9th हाउस में होने के कारण इसकी 5th दृष्टि इस पे आ रही है। हुँ, अब जो है जो लगन का जो मालिक है वो बुध है, इसलिए बुध की जो है गुरु से मतलब जो है शत्रुता है। जी। तो शत्रु दृष्टि जो है ना लगन पे आ रही है। अशुभ दृष्टि रहने से गुप्त शत्रु हानि पहुंचाने के प्रयास करेंगे, हुँ, क्योंकि गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5, जी। तो 5वीं दृष्टि जो है ना गुरु की
इस पे आ रही है। और ये जो लगन का मालिक है जो बुध है, इस राशि पे यदि गुरु की दृष्टि आती है तो अशुभ होती है। तो इसके लिए आपको वर्ष के आरंभ से ही गुप्त शत्रु हानि पहुंचाने के प्रयास करेंगे। ओके। तारीख 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक हुँ, मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि, मंगल जो है ना, अभी देखिए नीच का अपना 11th हाउस के अंदर है, ये रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो ये मिथुन राशि में शिफ्ट हो जाएगा। वहां से इसकी चौथी दृष्टि जब मंगल यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि जो चतुर्थ दृष्टि आने से तो मानसिक तनाव, उत्तेजना एवं शरीर कष्ट का भय होगा। तारीख 29 मार्च से जी, जब जो है शनि जो है 7th हाउस में आ जाएगा, 29 मार्च के बाद। जी, अभी शनि जो है 6th हाउस में है। तो 29 मार्च से वर्ष के अंत तक शनि भी सप्तम दृष्टि इसकी लगन पे रहेगी। दृष्टि रहने से रोग एवं शत्रु भय रहेगा। हुँ, तथा 28 जुलाई से 13 सितंबर के मध्य इसी राशि पर मंगल इसी राशि पर संचार करने से चोट आदि लगने का भय रहेगा, क्योंकि मंगल जो चोट का कारक है। और मन भी परेशान करने वाले और मन को परेशान करने वाली घटनाएं होंगी। हुँ, तनाव व अशांति बनी रहेगी। तो इसमें यह है कि मंगल जो है इसमें प्रॉब्लम दे रहा है जब मंगल यहाँ पे लगन में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ये कर्क राशि से उसके बाद लियो राशि, फिर जो है वो मंगल जो है वर्गों में आएगा। तब हुँ, वो मंगल एक चोट का कारक है और परेशानियों का कारक है। क्योंकि 8th हाउस का मालिक लगन में मंगल जाएगा, तो आपको परेशानियाँ खड़ी करेगा और हुँ, स्वास्थ्य के लिए भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। हुँ। सो वर्गों के लिए मुश्किल वाला साल, राहु और केतु दोनों ही जो हैं, वो आमने-सामने हैं। बिल्कुल। तो सर, अगर मैं फिर भी सरल भाषा में एक बारी समझने की कोशिश करता हूँ, हालाँकि बाद में हम उपाय भी बताएँगे कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं। हाँ, तो हाँ, यहाँ हाँ। पे तो मुझे उपाय जो है वो राहु केतु के करने की ज़रूरत लग रही है। लेकिन चलिए अगर सरल भाषा में समझें, सो रिलेशनशिप में तो काफ़ी दिक्कतें हैं। दिखते हैं। जी, तो क्योंकि राहु जो है 7th हाउस में है। हुँ, राहु भी एक सेपरेट ही प्लेनेट है। सूर्य हुआ, राहु हुआ, शनि हुआ, जी, 7th हाउस में अच्छे नहीं होते। हुँ, क्योंकि उसमें यह है कि आपके जो पति के साथ, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, फिर वो वैमन्य मतलब अच्छा मतलब रिलेशन नहीं रहता। ओके। तो सेपरेट ही मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है मतलब मैरिड लाइफ में। हुँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि सेपरेशन हो ही नहीं जाएगा, नहीं 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 नहीं, लेकिन ये एक एक है कि बना रहेगा वैसा बना माहौल। रहेगा। हुँ, तो शनि जो है 29 मार्च के बाद जो मीन राशि में आएंगे, उसका भी जो है ना दृष्टि लगन के ऊपर जा रही है। हुँ। तो वो भी मतलब जो है शत्रु भय वगैरह या कोई और अड़चन वगैरह कोई बाधाएं आ सकती तो हैं। जिन्होंने नया रिश्ता देखना है उनके लिए तो फिर अभी रुकना ही सही रुकना रहेगा। पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। मतलब नेक्स्ट ईयर जो जब राहु का, ऐसी बात नहीं भी कुंभ में भी मतलब इसमें का ना मतलब जब राशि 29 मई के बाद जो है कुंभ में मतलब 2 मई, 29 मई के बाद कुंभ में मतलब प्रवेश करेंगे तो राहु वहाँ से हट जाएगा। केतु जो है वो लियो में चला जाएगा। हुँ, तो उसके बाद ही कोई रिश्ता देख सकते हैं। उसके बाद रिश्ता देख हाँ सकते जी। हैं। जब राहु मीन राशि से हट करके कुंभ राशि में आ जाएगा और केतु जो है वो सिंह राशि में चला जाएगा। जी, व्यापार कारोबार की बात करी जाए और नौकरी की बात की जाए तो वो कैसा रहेगा? तो बुध जो है तीसरे घर में है, तो आप यदि प्रयास करोगे तो आपको आपको जो है अच्छी नौकरी मिल सकती है या हुँ, नौकरी में प्रमोशन मिल सकती है। या यदि व्यापार की बात करें तो गुरु जो है वो आपका भाग्य स्थान में है। हुँ, तो वो 7th हाउस का मालिक है। तो गुरु भी आपको मतलब बहुत कुछ दे सकता है ओके। यदि व्यापार में, यह है कि व्यापार में कोई अच्छा लाभ हो सकता है। जी। आपको प्रॉफिट आपका बढ़ सकता है। हुँ, हुँ, तो कोई और आपको ना अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई और व्यापार मतलब जैसे हुँ, हुँ, गुरु जो है वो ड्यूल साइन है, ड्यूल प्लैनेट है। ड्यूल का प्लैनेट का मतलब है कि दो व्यवसाय भी शुरू हो सकते हैं आपके। राइट। जी, तो इसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जिस हिसाब से लव रिलेशनशिप या फैमिली लाइफ चलने की बात हो रही है, तो हेल्थ में भी इश्यूज़ कहीं न कहीं हो हेल्थ सकते हैं। में देखो, जब तक राहु मतलब जो है 7th हाउस में और केतु लगन में रहेगा तब तक तो हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी। जी, जब ये लियो में शिफ्ट हो जाएंगे
और कुंभ राशि में मतलब राहु शिफ्ट हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम थोड़ी हट जाएगी। तब प्रॉब्लम हटेगी। सो अब उपाय की बात करते हैं, जो ये दिखते हैं तो इनका उपाय क्या किया जा सकता है? 9th हाउस में है, टॉरस में, मई मास तक प्रत्येक मास श्री गणेश चतुर्थी का व्रत हुँ, संकल्प पूर्वक रखें तथा प्रसाद रूप में लड्डुओं का प्रसाद बांटें। राइट। और दूसरा उपाय यह है कि अप्रैल मास से प्रत्येक शनिवार तेल तिल चढ़ाना और शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। जी। शनिवार वाले दिन आप तेल शनि शनिदेव के मंदिर में चढ़ाएं और तिल चढ़ाएं और शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। सो अगली राशि है तुला राशि, लिब्रा। हाँ जी, लिब्रा साइन जो है, यदि आपका जो 7 नंबर डिजिट है, जो यदि लगन में आता है तो वो लिब्रा साइन है। हुँ, तो वर्ष के आरंभ से ही 20 जनवरी तक पुनः 2 अप्रैल से 6 जून तक इस राशि पर चतुर्थ दृष्टि रहने से, हुँ, मंगल की चतुर्थ दृष्टि, देखिए मंगल यहाँ पे 10th हाउस में है, यहाँ से वहाँ 1 2 3 4 जी। चतुर्थ दृष्टि रहने से परिश्रम उत्साह से कार्य करने से यथेष्ट लाभ होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करोगे, क्योंकि मंगल जो है परिश्रम का कारक है, हुँ, परिश्रम करोगे तो आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि ये 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ से मंगल जो है 1 2 3 4 चौथी दृष्टि रहने से तो आपको मतलब यथेष्ट लाभ हो सकता है। वाहन आदि सावधानी से चलाएं, क्योंकि मंगल जो है उसकी लगन पे दृष्टि चल रही है। हुँ, तो आपने यदि तेज वाहन चलाया तो आपको कोई एक्सीडेंट हो रहा हो सकता है, तो आपको सावधानी से चलना चाहिए। जी। तारीख 2 मार्च से 12 अप्रैल तक जो राशि स्वामी जो शुक्र है हुँ, वो वक्री रहेंगे, तथा 13 अप्रैल से 14 मई के मध्य इस राशि पर सूर्य की नीच दृष्टि रहेगी। सूर्य देखो इस वक्त जो है धनु राशि में है, हुँ, और 13 मई से 14 मई तक वो जो है 7th हाउस में आ जाएंगे। हुँ, वहाँ पे वो सूर्य जो है यदि लगन पे दृष्टि डालते हैं तो लगन की जो राशि है वो सूर्य की नीच की राशि है, तो उसमें जो नीच की दृष्टि मानी जाएगी, उसकी ओके। नीच दृष्टि रहेगी, जिससे बनते कामों में अड़चने पैदा होंगी। हुँ, 14 मई से 19 अक्टूबर तक जो गुरु इस वक्त 8th हाउस में है, तो वो मिथुन राशि में आ जाएगा। वहाँ से उसकी पंचम दृष्टि रहेगी, 1 2 3 4 5। तो पांचवी दृष्टि जो लगन पे रहने से व्यवसाय एवं नौकरी में नित्य नई परेशानियां उपस्थित हो क्योंकि जो लगन का मालिक है वो शुक्र है। हुँ, गुरु और शुक्र का आपस में शत्रुता रहती है, ओके। तो इसलिए व्यवसाय या नौकरी में नित्य कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, परेशानियां उपस्थित हों, शत्रु हानि पहुंचाएंगे। तो 31 मई से 29 जून तक राशि स्वामी जो शुक्र की स्वग्रही दृष्टि, अब हुँ, जो शुक्र जो है वो 5th हाउस में ना कुंभ राशि में है, तो वो 7th हाउस में आ जाएगा जी। 14 मई से 19 अक्टूबर तक। हुँ, स्वग्रही दृष्टि 29 जून से 25 जुलाई तक शुक्र अष्टम में रहेंगे। हुँ, अष्टम में होने से धन लाभ अचानक हो सकता है, क्योंकि जो शुक्र या कोई भी प्लैनेट जो है, शुभ प्लैनेट यदि 8th हाउस में आता है तो आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। हुँ, हुँ, तो ओके। शुक्र की स्वग्रही दृष्टि 29 जून से 25 जून तक शुक्र अष्टम स्थान होने से धन लाभ हो सकता है, शुभ यात्राएं हो सकती हैं, प्रिय बंधुओं से मिलाप आदि शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, होंगे। परंतु स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब लगन का मालिक 8th हाउस में आता है तो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आती है। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शुक्रदेव कन्या राशि नीच राशि में संचार करने से आय कम व खर्च अधिक होगा, क्योंकि ये खर्चे का भाव होता है। तो शुक्रदेव जो है मतलब आपको लाभ कम होगा, आमदन कम होगी और खर्चा आपका बढ़ जाएगा। जी। तारीख 5 फरवरी से गुरु पुनः शत्रु दृष्टि रखेंगे, क्योंकि गुरु जो है 5 दिसंबर से गुरु जो है वो मिथुन राशि में आ जाएंगे, फिर पांचवी दृष्टि उनकी आएगी 1 2 3 4 5 लगन पे आएगी। और लगन जो है वो शुक्र का है, आपस में इनकी मित्रता नहीं है। हुँ, 5 दिसंबर से गुरु पुनः शत्रु दृष्टि रहने से घरेलू एवं व्यवसाय में नई नई उलझनें और समस्याएं उत्पन्न होंगी। तुला राशि का जैसे आपने देखा कि थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आ रहा है इसमें भी हम्म, कि 2025 मुश्किल रहेगा। हम्म। तो उपाय क्या रहेंगे इसके लिए?
उपाय ये है कि जैसे मंगल की इसकी ना मतलब लगन पे दृष्टि आ रही हुँ, है, हुँ। तो रंग बिरंगी जो गाय की सेवा करनी चाहिए, भूरे रंग के कुत्ते को दूध व चपाती डालनी शुभ रहेगी। अच्छा। लगातार 21 शुक्रवार श्री दुर्गा पूजन, कन्या पूजन, उन्हें खीर सहित श्वेत वस्तुएं देना एवं गौशाला में शुक्रवार से शुरू करके 7 दिन तक गाय को चारा गुड़ डालना शुभ होगा। हम व्यापार की बात करते हैं या नौकरी पेशे की बात करते हैं, सो वो कैसा रहेगा तुला राशि वालों का? मंगल जो है ना 10वें घर में नीच का बैठ करके लगन को ये चौथी दृष्टि से देख रहा है, 1 2 3 4। जी। तो जो इसकी ये शत्रु दृष्टि ही है, मतलब क्योंकि जो शुक्र और मंगल का भी आपस में इतना कोई मित्र राशि नहीं है ये, हुँ, हुँ, हुँ। शुक्र आपस में शत्रुता है। ओके, तो उसमें भी कितना अड़चने आ सकती हैं, अच्छा। व्यापार चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यापार हो, उसमें अड़चने आ सकती हैं। फिर जी। 10वें घर में जो राहु की ना 5वीं दृष्टि आ रही है, 1 2 3 4 5, राहु की भी 5वीं दृष्टि आ रही है, तो राहु और मंगल दोनों प्रॉब्लम देगा। राहु एक मैलिफिक प्लैनेट है, मंगल भी मैलिफिक प्लैनेट है, इन दोनों का आपस में मेल अच्छा नहीं है। तो हुँ, 10वां घर जो कर्म स्थान होता है, चाहे हम नौकरी करें चाहे व्यवसाय करें, उसमें आप कोई काम करते हो तो आपको काम करने में अड़चने आ सकती हैं। राइट। सो ये दिक्कतें रहेंगी और अगर मैं शादीशुदा रिलेशन की बात करूँ या फिर जो लोग नया रिश्ता देखना चाहते हैं, उनके लिए कैसा होगा? तो उसका ये है कि इसमें जो है ना लव रिलेशन जो देखें तो शुक्र जो है 5th हाउस में होने के कारण और शनि भी उसके साथ है, तो इसका जो लव रिलेशन बनता है, यदि मतलब वो ट्राई करें तो सूर्य जो है 3rd हाउस में होने के कारण, हुँ, इसलिए मतलब आपका लव रिलेशन चल सकता है, मतलब शादी जो है ना लव रिलेशन से हो सकती है। हेल्थ की बात करें अगर? मंगल जो है मतलब मंगल की चौथी दृष्टि होने के कारण और जी, राहु 6th हाउस में होने के कारण प्रॉब्लम एक ना हेल्थ की आ सकती हैं। ओके। हेल्थ के लिए आपको मतलब कोई ना कोई सतर्क रहना सतर्क पड़ेगा। रहना पड़ेगा। अगली राशि है स्कॉर्पियो राशि और देखते हैं कि 2025 उनका कैसे होगा। अभी वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो इसमें यह है कि यहाँ से चौथे घर में शनि होने के कारण जी। वर्ष भर से 29 मार्च तक मतलब हुँ, जो शनि है, क्योंकि ये कुंभ राशि में चौथे घर में है, तो शनि की ढैया का अशुभ प्रभाव रहेगा। हुँ, और शनि स्वामी जो है मंगल हुँ, भाग्य स्थान में होने के कारण 21 जनवरी तक, पुनः 2 अप्रैल से 6 जून तक नीच राशि में रहेंगे। जी, नीच राशि में रहेंगे क्योंकि ये मंगल यहाँ पे रेट्रोगेट होने के कारण मिथुन राशि में भी जाएंगे। फिर उसके बाद पुनः मतलब ये जो कर्क राशि में नीच वाली राशि में आ जाएंगे। तो रहने संचार नीच राशि में संचार करने से मानसिक तनाव रहेगा, व्यर्थ की परेशानी रहेगी, क्योंकि एक तो शनि का ढैया है, जी, एक मंगल जो है नीच राशि में रहने के कारण, क्योंकि ये लगन का मालिक मंगल है जो कि 9th हाउस में कैंसर साइन में नीच का है। हुँ, तो उसके कारण मानसिक परेशानी रहेगी, व्यर्थ की परेशानियां रहेंगी और भाग दौड़ रहेगी, खर्च भी अधिक हो सकता है। ओके। स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी आ सकती है, कष्ट आ सकता है कोई। यद्यपि वर्ष के आरंभ से 14 मई तक जो गुरु है, हुँ, गुरु की इस राशि पर मित्र दृष्टि रहेगी। देखो गुरु जो है, गुरु और मंगल हुँ, आपस में परम मित्र हैं। तो यदि गुरु की सप्तम दृष्टि लगन पे आ रही है, तो हुँ, इसका मतलब मित्र दृष्टि इस पर रहेगी। गुरु की इस पर मित्र दृष्टि रहने से रुकावटों के बावजूद पराक्रम में वृद्धि एवं आय के साधन बढ़ेंगे। जी, संतान संबंध, क्योंकि जो गुरु है वो 5वें घर का मालिक भी है, हुँ, तो इसमें क्या है कि संतान संबंध सुखों में भी वृद्धि होगी। जी, 6 जून से 28 जुलाई के मध्य इस राशि पर मंगल की स्वग्रह दृष्टि रहेगी। ओके। मंगल जो है ना मतलब जो है लियो साइन में ना आ जाएगा, हुँ, तो इससे चौथी दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि लगन पे रहेगी। 6 जून से 28 जुलाई के मध्य इस राशि पर मंगल की स्वग्रह दृष्टि रहेगी। जी, चतुर्थ दृष्टि रहने से संघर्ष के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे, ओके। खर्च भी अधिक होंगे। तारीख 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल इस राशि पर
सब राशिगत होकर संचार करने से मान सम्मान में वृद्धि और लाभ होगा। देखिए मंगल जो है ना 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल जो लगन में आ जाएगा, जो उसकी अपनी राशि है, जी, उसमें उसका मान सम्मान बढ़ेगा। स्वग्रही संचार करने से मान सम्मान में वृद्धि, धन लाभ तथा नई नई योजनाएं बनेंगी। जी। तो ये जो है मतलब स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए आपका इस साल का भविष्य है। सो जो चीज़ें थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही हैं, उनके लिए उपाय क्या रहेगा? उपाय, इस साल का जो उपाय है आपका, देखिए एक तो आपने शनिवार का उपाय करना है। मार्च मास तक हुँ, प्रत्येक शनिवार कांसे की कटोरी में तेल, जो तेल का छाया पात्र करना है, जब मतलब छाया पात्र में अपना तेल डाल करके शनि के मंदिर में काले तिल, छाया पात्र जो है उसमें अपने मुंह देखना है। जी, तो उसके बाद शनि मंदिर में उसको चढ़ाना है। शनि मंदिर में काले तिल भी चढ़ाने हैं, तेल भी चढ़ाना है। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम पढ़ते हुए शनि महाराज के मंदिर में काले तिल और तेल छाया पात्र में डाल करके अपना मुंह देख करके चढ़ाना शुभ रहेगा। राइट। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, क्योंकि मंगल भी प्रॉब्लम दे रहा है, मंगलवार से शुरू करके हर मंगलवार का विधि पूर्वक व्रत रखें हुँ, तथा छोटी कन्याओं और लड़कों को मीठा प्रसाद डालें। जैसे हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हुँ, तो हर मंगलवार को ना मतलब जो बच्चे बाहर बैठे होते हैं उनको अपना जो है मीठा प्रसाद बांटना चाहिए। जी। तो उससे जो आपको लाभ होगा और 2025 देखा जाए तो इनके लिए थोड़ा मुझे मुश्किल नज़र आया है, वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा वृश्चिक मुश्किल राशि है, के लिए, है ना? थोड़ा क्योंकि मुश्किल। मंगल इसका जो है ना लग्नेश का जो मालिक है वो नीच का है। हुँ, तो उसके बाद जब ये लियो साइन में शिफ्ट हो जाएंगे मंगल, तब भी यह मंगल का जो है ना मतलब जो है ना प्रभाव जो है ना लगन पे आएगा। हुँ, पर यदि जब वो मंगल संचार करता हुआ लगन में पहुंचेगा, हुँ। तब मान सम्मान आदमी का बढ़ेगा और धन की प्राप्ति भी होगी। शर्मा जी, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि जब कुछ मुश्किल चीज़ें होती हैं, तो कुछ ना कुछ पॉज़िटिव ज़रूर होता है। बिल्कुल। सो ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा भी रखा होता है। तो यहाँ पे इनके लिए मैं क्या पॉज़िटिव देख सकता हूँ कि जो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगी चीज़? जो इसमें देखिए कि गुरु जो है ना सेवंथ हाउस में होने के कारण लगन को देख रहा है, हुँ, तो जितनी भी परेशानियां होंगी वो सारी दूर होंगी। अब देखो जो गुरु है यहाँ से पंचम दृष्टि से जो 11th हाउस को भी देख रहा है, जो हुँ, आपकी इच्छाओं का हाउस है, इच्छाएं आपकी पूर्ति होंगी, लाभ प्राप्ति होगी। क्योंकि केतु जो है 11th हाउस के अंदर है, हुँ, आपके साल के शुरू के अंदर, जी, क्योंकि उसके बाद ये लियो में भी ट्रांसफर हो जाएगा। पर जितनी देर भी केतु यहाँ रहेगा, जी। तो आपको धन की प्राप्ति बहुत ज़्यादा होने वाली है। अच्छा, क्योंकि 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो गोचर के अंदर, हाँ। तो आपको धन की प्राप्ति या आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी होगी। सो अगली है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि धनु और राशि, धनु राशि के बारे में ठीक देखते है हैं कि बेटा। 2025 उनका कैसा जाएगा? तो ये धनु राशि का जो मालिक है, देखिए गुरु है, वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है जी। तो वर्ष के आरंभ से 14 मई तक जी, जो गुरु है वो टॉरस में 6th हाउस में है। संचार करने से अनावश्यक खर्च वगैरह होगा, निकट सब बंधुओं से कलह क्लेश होगा, क्योंकि 6th हाउस जो है कलह क्लेश का होता है। तनाव बना रहेगा, बिगड़े हुए कार्यों में पूरे होने में अभी विलंब है, मतलब जो हुँ, कोई आपका काम बिगड़ा हुआ है उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तारीख 29 मार्च से इस राशि पर शनि की ढैया, क्योंकि शनि देखिए अभी तीसरे घर में है, तो ये 29 मार्च के बाद ये चौथे घर में आ जाएगा। और चौथा घर जो है लगन से चौथा है, 1 2 3 4। जब शनि चौथे या 8वें घर में जाता है जी, लगन से, तब ढैया शुरू हो जाता है। हुँ, तो 29 मार्च से इस राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव रहने से व्यवसाय संबंधी मानसिक तनाव, घरेलू उलझने रहने की संभावना रहेगी। परंतु 14 मई से राशि स्वामी जो गुरु है, हुँ, गुरु की सप्तम दृष्टि, क्योंकि गुरु जो है 14 मई से वो 7वें घर में जो मिथुन राशि है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जी, और उसकी सप्तम दृष्टि जो है अपने ही राशि पे लगन पे आएगी। हुँ, सप्तम दृष्टि 18 अक्टूबर तक रहने से बीच बीच में पारिवारिक खुशी का वातावरण बना रहेगा। हुँ, गत वर्ष से कोई रुका हुआ काम बनेगा, जी, क्योंकि जो गुरु की जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी दृष्टि है।
जो अपने ही राशि अपने ही लगन को देख रही है। जी। सूर्य भी लगन के अंदर है। सूर्य और गुरु की आपस में बहुत तगड़ी मित्रता है। हुँ, तो इसलिए आपको मतलब कोई ना कोई काम बनेगा। पारिवारिक खुशी का वातावरण बना रहेगा। गत वर्ष में कोई रुका हुआ काम भी बन सकता है। ओके। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के मध्य जो राशिपति गुरु है, वो कर्क राशि में है। कर्क राशि में उच्च के होंगे। देखिए गुरु जो है अभी टॉरस में है, फिर मिथुन में जाएंगे, जी। फिर वो कर्क राशि में उच्च की राशि है। आने से अकस्मात, क्योंकि जब गुरु जो है लगन का मालिक जब 8th हाउस में जाएगा, वो भी उसकी उच्च की राशि है। तो अकस्मात धन प्राप्ति के योग हैं, परंतु स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जी। क्योंकि 8th हाउस में कहना मतलब ये है कि नेगेटिव पॉइंट यही है कि यदि लगन जो है, लगन का मालिक 8th हाउस में जाता है तो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आती है। ओके। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि की दृष्टि ढैया के कारण और बाधाओं का भी सामना रहेगा, क्योंकि शनि की ढैया के कारण विघ्न बाधाएं भी रहेंगी। शत्रु हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। सर जो दिक्कतें हैं उनका उपाय 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 क्या करना उपाय पड़ेगा? कर सकते हैं। सारा वर्ष जो है ना, बृहस्पति का विधि पूर्वक व्रत रखना हुँ, तथा पीले वर्ण का पुखराज धारण कर सकते हैं, जी। शुभ रहेगा। ओके। लगातार 16 बृहस्पतिवार छोटी कन्याओं और बालकों को केले और बेसन की बर्फी हुँ, बांटना शुभ रहेगा। राइट। क्योंकि जो शनि गुरु का प्रभाव भी लगन के ऊपर रहेगा। 6th हाउस में होने के कारण गुरु, और फिर लगन ना 7th हाउस में आने से, तो हुँ, उसका शुभ प्रभाव लगन पे रहेगा। तो जो बृहस्पतिवार को लगातार 16 बृहस्पतिवार जी। छोटी कन्या और बालकों को केले और बेसन की बर्फी बांटनी चाहिए। सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है कैप्रिकॉर्न और देखेंगे कि उनका 2025 कैसे जाने वाला है। शर्मा जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ जी। बता रही है कुंडली? जो मकर राशि में ये है कि मकर राशि पर जो शनि की साढ़े सती का प्रभाव अभी रहेगा। अच्छा। क्योंकि 29 मार्च तक जो शनि है, हुँ, वो कि कुंभ राशि के अंदर है। कुंभ राशि दूसरे घर के अंदर है। क्योंकि ये जो मकर राशि है वे लगन में है। जी। क्योंकि जब ये शनि जो है ना, आपको पहले भी बताया था, भी जब इसकी साढ़े साथी रहती है, वो 12वें घर को भी इफेक्ट करता है। लगन मतलब जहाँ पे शनि होता है वहाँ पे भी इफेक्ट करता है, और उससे अगले घर को भी इफेक्ट करता है। तो मकर राशि शनि साढ़े सती का प्रभाव अभी 29 मार्च तक रहेगा। उसके जी। बाद जो शनि है मीन राशि के अंदर मतलब शिफ्ट कर देंगे। हुँ, वर्ष के आरंभ से 6 जून तक मंगल की हुँ, विशेष उच्च दृष्टि तथा 14 मई तक गुरु की नीच दृष्टि रहेगी। हुँ, मंगल की देखिए उच्च दृष्टि रहेगी। मंगल, क्योंकि जो मंगल है वो 7वें घर के अंदर है, हुँ, और जो मकर राशि है ये उसकी उच्च राशि है, जी। कि उसकी 7वीं दृष्टि उस पर रहेगी। तो मंगल की जो शेष उच्च दृष्टि तथा 14 मई तक गुरु की नीच दृष्टि रहेगी। गुरु जो है 5th हाउस के अंदर है, हुँ, और उसकी जो है 9th दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हुँ, जो 10वीं मकर राशि है वो गुरु की नीच राशि है। ओके। तो उसकी नीच राशि रहने से फलस्वरूप संघर्षपूर्ण परिस्थितियां रहेंगी। अच्छा। क्योंकि गुरु जो है वो नीच राशि को देख रहा है, और मंगल जो है अपनी उच्च राशि को देख रहा है। दोनों ये मिक्स हो गया, तो संघर्षपूर्ण परिस्थितियां रहेंगी। परंतु विशेष परिश्रम एवं उद्यम करने पर यथानुकूल लाभ प्राप्त हो सकता है। 13 अप्रैल से 13 मई तक जो सूर्य है वो चतुर्थ, चौथे घर में जो सूर्य आ जाएगा, हुँ, चतुर्थ उच्च राशि के अंदर आ जाएगा। सूर्य जो है चौथे घर के अंदर यदि सूर्य आता है जी। तो उच्च का हो गया। तो उच्च में संचार करने से धन लाभ या उन्नति के अवसर मिलेंगे। 14 मई से 14 जून तक सूर्य पंचमस्थ होने से सूर्य शनि के मध्य दृष्टि संबंध रहेंगे। ओके। शनि की तीसरी दृष्टि, क्योंकि शनि जो है वो 14 मई के बाद मीन राशि में आ जाएंगे। तो मीन राशि में आने के कारण, तीसरे घर में आने के कारण तीसरी दृष्टि 1 2 3, जी। तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर रहेगी। तो इसमें सूर्य यहाँ पे आ जाएगा। तो सूर्य के ऊपर यदि
शनि की दृष्टि आती है 13 अप्रैल से 13 मई तक सूर्य की चतुर्थ में उच्च संचार करने से धन लाभ व उन्नति के अवसर मिलेंगे। और 14 मई से 14 जून तक सूर्य पंचम स्थान में आने से सूर्य शनि के मध्य दृष्टि संबंध रहने से निकट भाई बंधुओं, क्योंकि शनि जो तीसरे घर में है, जो निकट भाई बंधु हैं वो तीसरे घर से देखे जाते हैं, के साथ संबंधों में तनाव और क्रोध की भावना रहेगी। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, क्योंकि शनि के कारण शनि और सूर्य में आपस में मित्रता नहीं है। तारीख 16 जुलाई से 15 अगस्त तक इस राशि पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक जो सूर्य है जो वो 7th हाउस में आ जाएगा, उसकी 7वीं दृष्टि रहेगी। इस राशि पर सूर्य की दृष्टि तथा 20 अगस्त से 14 सितंबर तक शुक्र की सप्तम दृष्टि रहने से यह अवधि भी विशेष संघर्षपूर्ण एवं कठिनाई परिस्थितियों में से गुजरेगा। केतु अष्टमस्थ होने से, केतु जो है वो सिंह राशि में आ जाएगा, वो अष्टमस्थ होने से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मकर राशि में ये है कि केतु जो आपके अष्टम में आ जाएगा तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। गुरु की जो है नीच दृष्टि आ रही है, जी। तो मंगल की जो उच्च दृष्टि आ रही है, तो ये मतलब थोड़ा सा संघर्षपूर्ण इनका ये मतलब साल रहेगा। लेकिन वही हम जैसे पिछली बार भी बात कर रहे थे कि अगर कोई संघर्ष है तो उसमें तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी पॉजिटिव निकलेगा। निकल के आता है। सो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो आपको क्या लग रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए पॉजिटिव क्या रहेगा? तो बुध, एक ग्रह जो बुध है जो 11th हाउस में होने के कारण, जी। जो कि 9th हाउस का मालिक है, वो बुध 9th होने के कारण, हम्म। तो बुध जो है बुद्धि के मतलब बुद्धि यूज करके या वाणी से उनको लाभ प्राप्ति हो सकती है, कोई इच्छा पूरी हो सकती है, धन लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। जी। जी। तो ये बुध जो है 11th हाउस में बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा जो है लगन में होने के कारण जो मन है वो अशांत रहेगा, क्योंकि वो मकर राशि के अंदर है। हम्म। क्योंकि शनि जो है वो इसका शत्रु राशि है हम्म। और लगन के अंदर है, तो सेहत के लिए प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी। हम्म। क्योंकि केतु भी जब लियो साइन में सिंह राशि में आ जाएगा जी। तब भी सेहत के लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो उपाय क्या रहेंगे? तारीख 29 मार्च तक हर शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर बीज मंत्र पढ़ते हुए सायंकाल शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। बीज मंत्र ओके। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः। 14 मई तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को लोगों को पीले मीठे चावलों सहित भोजन करवाएं। ओके। तो ये मकर राशि का हो गया। सो अगली राशि है एक्वेरियस और देखेंगे कि 2025 में एक्वेरियस के लिए क्या कुछ है। कुंभ राशि पर शनि साढ़े सती का प्रभाव अभी वर्ष भर रहेगा। अच्छा। शनि जो है लगन में ही बैठा हुआ है, हम्म। तो इसके ऊपर जो है ना साढ़े सती का प्रभाव अभी वर्ष भर रहेगा। हम्म। क्योंकि जो शनि है जब सेकंड हाउस में चलेगा तब भी साढ़े सती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। जी। 29 मार्च के बाद जो शनि है वो मीन राशि में चला जाएगा, तब भी साढ़े सती कंटिन्यू रहेगी सारा साल। मतलब कुंभ राशि पर शनि साढ़े सती का प्रभाव अभी वर्ष भर रहेगा। यद्यपि 29 मार्च से शनि का संचार इस राशि से हट जाएगा। राशि स्वामी शनि 29 मार्च से वर्ष जी। के अंत तक द्वितीय स्थान मीन राशि में संचार करेंगे। वर्ष आरंभ से 20 जनवरी तक पुनः 2 अप्रैल से 28 जुलाई तक इस राशि पर मंगल की शत्रु दृष्टि रहेगी। जी। मंगल देखिए कि अभी जो है 6th हाउस में है, उसके बाद लियो में आ जाएगा ये। तो 20 जनवरी 2 अप्रैल से 28 जुलाई तक इस राशि पर मंगल की सप्तम दृष्टि आ जाएगी। जी। और जो शनि और मंगल की आपस में शत्रु दृष्टि रहेगी, क्योंकि शत्रुता है, इसलिए शत्रु दृष्टि जो है मंगल की लगन पे रहेगी। ओके। फलस्वरूप ग्रह स्थिति अनुसार अनावश्यक भागदौड़ रहेगी और कार्य विलंब से होंगे। हम्म। कार्य व्यवसाय संबंधी परेशानियां होंगी। तारीख 18 मई से हम्म। 18 मई से वर्ष के अंत तक राहु का संचार इस राशि पर रहेगा, क्योंकि राहु जो है दूसरे घर में मीन राशि में है, हम्म। और 18 मई के बाद वो उल्टा, राहु की चाल उल्टी होती है, वो कुंभ राशि में आ जाएगा।
जी। 18 मई से वर्ष के अंत तक राहु का संचार इस राशि पर रहने से कार्यों में विलंब, व्यर्थ की भागदौड़ तथा एकाग्रता की कमी होगी। ओके। व्यवसाय में विशेष उतार चढ़ाव होंगे, हुँ, परंतु ध्यान रहे कि 14 मई से 18 अक्टूबर तक इस राशि पर गुरु की भी शुभ दृष्टि आएगी। जी। गुरु जो है क्योंकि पंचम भाव में आ जाएगा हुँ, 18 मई को, तो वहाँ से इसकी 9th दृष्टि आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी शुभ दृष्टि रहेगी। जी। गुरु की शुभ दृष्टि रहने से बिगड़ते हुए कार्य अचानक किसी के सहयोग से हुँ, पूर्ण होंगे। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य सूर्य जो है शनि के मध्य 7वीं दृष्टि रहेगी, हुँ, तो चोट आदि लगने का भी भय रहे। स्वास्थ्य कष्ट तथा परिवार में मन मुटाव रहे। जी। तो ये जो है एक्वेरियस की कुंभ राशि का हुँ, फलादेश है इस साल का। तो इसके यदि उपाय हम देखें तो वर्ष भर में प्रत्येक मास श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर लड्डुओं आदि का भोग लगाना शुभ रहेगा। प्रत्येक शनिवार को शिव मंदिर में शिवलिंग पर कच्ची लस्सी, बिलपत्र, चुटकी दो 1 चुटकी शक्कर डालकर ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़कर अभिषेक करें। तद जी। उसके उपरांत पीपल को भी जल दें, जिल हुँ। पीपल को भी जल अर्पण करें। अब हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में 2025 उनका कैसे रहने वाला है। तो शर्मा जी, इनके लिए खुशखबरी है या हाँ जी। थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है? नहीं, ये मीन राशि के ऊपर भी साढ़े सती अभी चल रही है, क्योंकि अच्छा। शनि जो है वो 12th हाउस में है, हुँ, कुंभ राशि में। तो मीन राशि पर शनि साढ़े सती का प्रभाव वर्ष भर रहेगा। हुँ, वर्ष के आरंभ से 18 मई तक इस राशि पर राहु का संचार तथा 29 मार्च से शनि का संचार भी हुँ। राशि पर रहने से व्यवसाय एवं घरेलू स्तर पर बड़ी पेचीदा समस्याएं उपस्थित होती रहेंगी। अच्छा। निकटस्थ पति पत्नी में अथवा भाई बंधुओं के साथ तनाव की स्थिति रहे। हुँ, अपने भी पराये जैसे व्यवहार करेंगे। हुँ, तारीख 6 जून से 13 सितंबर तक मंगल की दृष्टि इस राशि पर रहने से भूमि, जायदाद, संतान आदि सुखों में वृद्धि होगी। हुँ। 14 मई से 18 अक्टूबर के मध्य गुरु चतुर्थ भाव मिथुन रहने से माता पिता से लाभ तथा उन्हें भी तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। जी। तारीख 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जो राशिपति जो गुरु है पंचम भाव में उच्च स्तर होकर संचार करने से उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क रहेंगे। धार्मिक कार्यों में भी रुचि रहेगी। जी। तो इस राशि वालों को ना बहुत ही फायदा होने वाला है। उसका मतलब ये है कि गुरु जो है वो चौथे भाव में आ जाएगा, हुँ, क्योंकि लगन का मालिक गुरु है। जी, तो भूमि वाहन आदि के लिए मतलब बहुत ही भूमि जायदाद संतान सुख वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा है। जी। क्योंकि गुरु जब पंचम भाव में उच्च राशि में आएगा तो हुँ, संतान को बहुत ही फायदा होने वाला है। ओके। सो अगर जैसे आप साढ़े साती की बात करो, वो तो अगले साल तक मई तक चलेगा। यस। फिर भी अगर थोड़ा प्रभाव कम करने के लिए अगर हम उपाय की बात करें, तो कैसे उपाय कर सकते हैं? उपाय ये है कि जून मास तक हुँ, प्रतिदिन पक्षियों को बाजरा डालना शुभ रहेगा। और प्रतिदिन गुरु गायत्री मंत्र का 108 बार जप करके भगवान सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र पढ़ करके अर्घ प्रदान करना शुभ रहेगा। ओके। सो इससे जो मीन है राशि थोड़ा के लिए। कंट्रोल ला सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो ये सिचुएशन बनी हुई है, जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये मई तक, ये 2025 के ही मई तक रहेगी या 2026 तक जा सकती है? नहीं, 2025 मई के बाद जो भी तक रहेगी। उसके बाद पर फ़र्क उसके आना शुरू बाद हो जाएगा। ऐसा है कि सारा साल मतलब राहु और शनि लगन में होने के कारण प्रॉब्लम तो रहेगी, मतलब ये ओके। थोड़ी मतलब प्रॉब्लम भी है, और दो मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है मीन राशि वालों के लिए। जी। मीन राशि वालों के लिए अच्छा ऐसा है कि संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हुँ, जमीन जायदाद के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हुँ, वाहन वगैरह तो आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि गुरु ने जब मिथुन राशि में प्रवेश करना है, क्योंकि लगन का मालिक गुरु है ना, हुँ। वो चौथे घर में आएगा, फिर पांचवें घर में उच्च राशि में जाएगा, तो संतान के लिए बहुत ही अच्छा होगा। राइट। सो ये था जी पूरा राशिफल। हमने कोशिश की है कि आपको हर एक राशिफल जो बताया गया है, उसको कुंडली के थ्रू आपके सामने रखा जाए।
आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया भी कि किस तरह से किस घर में कौन-सा ग्रह जा रहा है और उसका क्या प्रभाव है। सो ये एक हमने कोशिश की है, आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर अपनी अपनी बताइएगा। राशि देखें क्या। अपनी-अपनी राशि जो जो है वो आप देख सकते हैं मैच करके किस तरह से है। ज़रूरी ये है कि अपनी राशि, चंद्र राशि जो है उसका आपको पता होना चाहिए और वो स्टार्टिंग में वीडियो के बता दिया गया था कि कैसे आपने देखनी है। फिर भी अगर मैं चाहूँगा कि एक बारी शर्मा जी आप फिर से एक्सप्लेन कर हाँ दीजिए जी, हाँ जी। कि किस मतलब तरह से पता चले कि अपनी असली राशि क्या है? ऐसा है कि आप जन्म पत्री में एक ना अपनी चंद्र राशि कैसे देख सकते हैं, क्योंकि जन्म पत्री के अंदर 12 भाव होते हैं, हमने देखना है कि कौन से भाव में चंद्रमा है। हुँ, अब जो राशि होती है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, फिर सिंह राशि होती है, कन्या राशि होती है, तुला राशि होती है, वृश्चिक राशि होती है, धनु राशि होती है, मकर राशि होती है, कुंभ राशि होती है और मीन राशि होती है। हुँ, अब आपने ये देखना है कि जो मेष राशि है उसका नंबर जो है 1 है, वृष राशि का 2 है, मिथुन राशि का 3 है, हुँ, कर्क राशि का 4 नंबर है और सिंह राशि का 5 नंबर है, कन्या राशि का 6 नंबर है और तुला राशि का 7 नंबर है, वृश्चिक राशि का 8 नंबर है, धनु राशि का 9 नंबर है हुँ, और मकर राशि का 10 नंबर है, कुंभ राशि का 11 नंबर है और मीन राशि का 12 नंबर है। जी, अब आपने ये देखना है कि चंद्रमा जिस खाने में जन्म पत्री के अंदर है, उनमें ये नंबरों में से कौन-सा नंबर वहाँ पे है। अच्छा, जो भी नंबर होगा, मान लो 7 नंबर वहाँ पे है, तो इसका मतलब आपकी जो राशि है वो तुला राशि है। जी, यदि 5 नंबर है तो आपकी राशि सिंह राशि है। हुँ, तो 4 नंबर है तो कर्क राशि है। हुँ, ये 2 नंबर है तो वृष राशि है। 1 नंबर है तो मेष राशि है। तो इस हिसाब से जैसे मैंने बताया और जैसे हमने ना राशि फल सारे साल के बताए, उस हिसाब से आपने इस पूरे वीडियो में अपनी राशि ढूँढ करके अपनी राशि का देखना है कि इस साल में आपके ऊपर कैसा फलादेश रहेगा। हुँ, और यदि आपको कोई प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे शनि है, मंगल है, तो उनके हमने उपाय भी बताए हैं, आप उपाय कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा ज़िंदगी में। राइट। सो ये जानकारी आपको कैसी लगी है, इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं और आपको ये कितना हेल्प किया, जो तरीका जो है, वो शर्मा जी ने बताया, वो भी आप बताइए। और इसके साथ-साथ हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे और इस जानकारी को दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। सो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।